हेलो दोबारा बोलो। लेडीज एंड जेंटलमैन। हेलो हेलो हेलो। तो आज तीनों हंस रहे हैं और तीनों की जो हंसी है आप कह सकते हैं कि ये उदास गम छुपाने के लिए चेहरे पे हसदे हंसी, वो चेहरे कहते ਦਾ हैं कि मतलब नहीं ਹੁੰਦਾ हंस। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ तकलीफ नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही है। सो जैसे कि आलियान ने कह दिया, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू दी स्पोर्ट्स साइड। और आज हम तीनों आपके सामने हाजिर हैं और आज हम इस हंसते हुए चेहरों के साथ पाकिस्तान टीम की हंसती हुई परफॉर्मेंस पर अपना तबसरा पेश करेंगे, एक रेंट पेश करेंगे और डिस्कस करेंगे कि भाई ये क्या हुई। ये क्या हुई। ये क्या हुआ? तो आलियान साहब आपसे आमिर स्टार्ट भाई करते फोन हैं, उठाओ, क्या मजाक नहीं ख्याल रहा। है। मुझसे पूछे यस आलिया, यस यस। यार। सबसे पहले तो मेरा एक शेर सुनो कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो ये जो हमारे साथ हो रहा है ना, ये कोई अभी की बात नहीं है, ये बड़ी लंबी कहानी है जिसपे जितना रेंट किया जाए उतना कम है। अब कितने टूर्नामेंट्स हो गए यार, 2022 अगर तुम देखो तो उसमें भी जिम्बाब्वे से हार गए, फिर 2023 में अफगानिस्तान से हार गए, फिर यूएसए से हार गए इन 2024, और फिर यहाँ पे न्यूजीलैंड से हार गए, फिर इंडिया से हार गए अपने ही कोई ऐसी टीम रही करवाए नहीं हुए जिससे हारे टूर्नामेंट ना से। हो। हाँ यार, एट दिस पॉइंट आई थिंक अगर ये लोग कोई छोटी टीम से भी अगर खेल लें ना, नेपाल या फिर केनिया। वो कौन सी आई थी, पीएनजी, पापुआ न्यू न्यू गिनी, उन्होंने बड़ा अच्छा किया था टी युगांडा भी ट्वेंटी आई वर्ल्ड कप थी। में कुछ। उसको खिला दो, उसको खिला दो और इन्हीं प्लेयर्स को भेजो। मोहम्मद रिजवान इज कैप्टन। T20 खिलाओ या वनडे खिलाओ, जो भी मर्जी है, और यही सारे प्लेयर्स भेजो, ये उनसे भी हार जाएंगे कल्याण भाई वो और मैंने मुझे पूछना लग था रहा है ये आप हार किस जाएंगे। कैपेसिटी में आए हुए आज शो करने? क्या चीज? मैंने पूछना चाहा था ऐसे ही जस्ट टू क्लैरिफिकेशन लेना चाह रहा था कि आप किस कैपेसिटी में आए हुए शो करने। एज अ ग्राफिक डिजाइनर ऑफ मुल्तान सुल्तान ये। नहीं, ओ भाई नहीं। भाई नहीं नहीं, भाई मैंने कहा मेरे आप रिजवान को कैप्टन बना रहे थे ना, मैंने कहा पूछ लूं एक दफा। भाई मेरे इसका एक ही जवाब है। मेरे पेज पर आई थिंक सेकंड लास्ट पोस्ट जाके देख लो, तो तुम्हें इसका जवाब मिल जाएगा। लेकिन इसकी जैसा मतलब आप कोई बोलेंगे जरा मैं जस्टिफिकेशन नहीं पोस्ट है यार। निकालता हूँ। पढ़ना मत भाई। कौन से वाले पे? इंस्टा पे देखो, शायद लास्ट है या फिर सेकंड लास्ट है, जो ये रिजवान वो पे तो मैंने वाला, बड़ा अच्छा लिखा था। उस वाले इंस्टाग्राम पे तो नहीं है जिसपे वो आप वो जो आपका प्राइवेट वाला? अच्छा वो नहीं बताना था, चलो ठीक नहीं नहीं, दूसरा वाला जिस पे रिजवान पे मैंने किया था, हाँ यही वाला। ये नहीं है, हाँ यही है। लेकिन इस पे मैंने भी कमेंट किया था। काम टॉप है लेकिन सैफी भाई से मुकाबला नहीं। हाँ देखो, सैफी भाई से तो कोई मुकाबला नहीं है ना, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मोहम्मद रिजवान, यार मैं क्या कहूँ, बंदा अच्छा लगता है, हम्बल है, लेकिन वही बात है ना। देखो एक चीज मैंने पता है क्या रियलाइज की है कि डिस्पाइट आप जितने भी डाउनफॉल्स अगर देख लो ना, जितनी भी बड़ी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज का, उनमें एक चीज होती है कि वो अपने जो अंदर के जो जज्बात है ना, वो अपनी कम्युनिकेशन से, अपनी स्पीचेस से या अपने यानी अपने अल्फाज से दूसरों को बताते हैं। तुम कोहली की मिसाल ले लो, जब उसका अनरियल डाउनफॉल चल रहा था तब भी जब उसको सुनते थे ना, तो हमें लगता था यार एक एक मेंटालिटी है, एक सोच है, एक दिमाग में उसकी बातें चल रही हैं, और वो ही वाज एबल टू कम्युनिकेट दोस टू द फैंस एज वेल। तो हमें उसके अंदर की कहानी पता चल रही थी। हमारे क्रिकेटर्स के साथ मसला ये है कि आप बाबर आजम को देख लो, वो बात करना शुरू करता है, उसके जो है ना अल्फाज, एक इधर जाता है, एक इधर जाता है, एक सामने आता है, एक ऊपर जाता है, एक नीचे जाता है, उसको कुछ समझ नहीं आता। और सेम सेम वही चीज है रिजवान के साथ, चाहे वो कहना नहीं चाहिए लेकिन उर्दू बोले चाहे वो इंग्लिश बोले, उसकी बात जो है ना क्लियरली समझ नहीं आती, जबकि वो कहना सही चाहता है, जी उसका मतलब जी मकसद बुरा सिकंदर नहीं भाई होता, आप। उसकी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी देखो तो वो बात सही कर रहा होता है, लेकिन वो कहने का जो अंदाज है, उसके अल्फाज कल्याण हैं, भाई। वो कनेक्ट नहीं होते।
आपको पता है ना, आप इस वक्त एक शान मसूद के फैन के चैनल पे आके बैठे हुए हैं। उसने अभी बोलने लगा यार है कि शान एग्जैक्टली मसूद को कप्तान बना दो, कम्युनिकेशन तो आती है उसको। यार सिर्फ ये नहीं होता, ये नहीं होता। अब आप फखर जमान को भी तो देख लो ना। फखर जमान अभी क्यों नैरेटिव में इतना यार ऊपर चल रहा है कि यार उसने अपनी बात आगा कही ना, उसकी रील आगा में आप की क्या इंग्लिश शेयर भी कर रहे अच्छी हो। है। इंग्लिश को छोड़ो, इंग्लिश की तो बात ही नहीं है ना, इंग्लिश की हाँ कोई बात बिल्कुल। नहीं है। आप सिर्फ ये देखो कि फखर जमान की जो भी रील्स शेयर हो रही हैं वो उसमें कुछ बोल रहा है ना। हर रील में वो कुछ ना कुछ बोल रहा है, वो अपनी जज्बात को जो है ना अपने अल्फाज में डाल के आगे प्रेजेंट कर रहा है। आप बाबर की रील शेयर करते हो, उसमें उसकी बात ही समझ नहीं आती यार। आप क्या उसकी उसकी मेंटालिटी का क्या आप कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करोगे जब उसकी बात ही समझ नहीं आ लेकिन रही। तो ये बड़े लेकिन बहुत अलियान बड़ा भाई, मसला है ये। रिजवान की बात समझ तो आती है। अब पूरी कौम को पता है या तो विन है या तो लर्न है। ये तो पूरी कौम को पता है, अब बात समझने देखो आती तो फिर उसमें भी जो है ना एक एक अलियान ग्रे भाई, एरिया है कि वो यार मैं आप दोनों को समझ कहना नहीं आता कि चाहूंगा, विन है, लर्न है या कुछ और है। मैं इसी लेकिन पे आना चाह रहा था अलियान अलियान भाई भाई, मैं इसी पे एक आना और चाह रहा चीज था, है। अगर आप मुझे इजाजत दें। जी जी। एक जी जर्नलिस्ट हैं लाहौर बेस्ड आई गेस, सनाउल्लाह खान, उनका एक चैनल है पाक टीवी। वो यार ओह सॉरी, आगे चले। नहीं नहीं अरे जैन वाह, भाई उधर नहीं जाना हमने। मैं ये वो आप उनको नहीं कहीं है। और नफरत चले करना गए। चाहती हूँ, वो काम बड़ा अच्छा करते हैं, मैं ये कह रहा उन्होंने रिएक्शन कैसा दिया था? हूँ। यार चैनल है यार, चुप कर दे। यार ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो। अच्छा अब्दुलरहमान भाई, आप हैं, आपका चैनल का नाम क्या है वैसे? स्पोर्ट्स साइड। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। अच्छा, रिजवान की एक और बात भी तो है। क्या बात है? या तो विन है या तो लर्न है, और दूसरा कि देखें जी, जो अपने लिए नहीं खेलेगा, जो अपने लिए खेलेगा वो जलील होगा। अब हमारी टीम 2 टूर्नामेंट्स में जलील हो गई है, तो हम इसको क्या समझे? यार एक और बात, बाबर आजम जो कैप्टन था ना, उसका बड़ा मजाक बनता था कि जी डेफिनेटली वी वर 10 रन शॉर्ट। मोमेंटम उधर हो शिफ्ट हो गया, वो मोमेंटम हमसे ले गए और हमने मोमेंटम दे दिया। नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना। अब इधर अभी थोड़ी पहले रिजवान ने किसी मैच में, रिजवान कहता भी वही रिजवान भी वही बात कहता है, मतलब कि अगर मसला सेम है, हर दूसरे में कहकर जी देखें, हम लोग 280 का एम करे थे तो 60 हो गया, उन्होंने बॉलिंग बड़ी अच्छी की, हमने 260 किया, फिर हम डिफेंड नहीं कर पाए। बात तो वो भी यही करता कि भाई हम 20 रन शॉर्ट थे। एक मैच में तो उसने कहा था कि भाई हम 30-40 रन शॉर्ट थे। तो मसला तो आपका वहीं पे आ जाता है ना, फिर दोबारा मसला वही है, फर्क क्या पड़ा? कान इधर से पकड़ लें, इधर से पकड़ लें। बिल्कुल। यार पहले ये बात हम खत्म करें। मेरे मेरे मेरा दिल ये कह रहा है कि मैं जो हूँ रिजवान जो है ना, मतलब पहले तो मेरा खुद का भी कैप्टन है मुल्तान सुल्तान्स पे, तो मैं मिला हुआ भी हूँ। अच्छा वाकई। जी जी, जी सर। तो अच्छा। कहने का मकसद ये है कि रिजवान लाइक ऐसा प्लेयर है कि उस पे आप ना क्रिटिसाइज तो भरपूर कर सकते हो फॉर द काइंड ऑफ क्रिकेट ही हैज बीन प्लेइंग फॉर लास्ट मे बी 2 years नाउ। कंटिन्यूअसली 2 साल से हम्म, वो इसी चीज पे क्रिटिसाइज हो रहा है कि T20 में भी स्लो खेल रहा है। वनडे पे समवॉट वो अच्छी परफॉर्मेंसेस दे देता है और काफी अंडररेटेड भी है इन माय ओपिनियन, लेकिन स्टिल जहां पे जिस सिचुएशन में उसको एक्सेलरेट करना चाहिए ना, वहां पे वो एक्सेलरेट नहीं करता। तो वो क्रिटिसिज्म तो है, लेकिन एज अ प्लेयर जब मैं देखता हूँ ना कि आप एक ऐसे प्लेयर को क्रिटिसाइज कर रहे हो जिसकी बैक पे ना काफी डोमेस्टिक की ग्राइंड है, उसने बहुत अरसे अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में क्रिकेट खेली है और प्रॉपर हाईएस्ट लेवल पे परफॉर्म किया है उसने हर तरीके से। उसकी विकेट कीपिंग टॉप नॉच, उसकी बैटिंग डोमेस्टिक में टॉप नॉच। ठीक है, जितने भी विकेट कीपर्स खेल रहे होते थे उस टाइम पे भी वो उन सब में बेस्ट खेलता था। वो बैटिंग सबसे बेटर करता था, वो फील्डिंग सबसे बेटर करता था, वो विकेट कीपिंग सबसे बेटर करता था। तो लाइक जब हम ये कहते हैं ना कि यार रिजवान पे जब हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो हम उसको एज अ प्लेयर हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, वो हम उसकी अप्रोच पे कर रहे हैं। वो बंदा बिल्कुल। बेहतरीन है, ठीक है, उससे आप मिलो। वो जब मैं उससे मिला था ना, तो लाइक
एक मतलब इस तरीके से फ़ील हुआ था कि यार कुछ तो हुआ है। उसने कंधे पे हाथ रख के तस्वीर खिंचवाई, पता नहीं उसमें 2-3 क्लिक्स आई, ठीक है? उसके बाद भी मैं उससे बात कर सकता था, वो कोई बंदा आ गया, लाइक वो इतना अप्रोचेबल था। और फिर मैं देख रहा था वो बिल्कुल सिंपल सा आदमी है यार, सोशल मीडिया से कोई ताल्लुक नहीं है, अपने बच्चों के साथ उस दिन भी जो है ना होटल में खेल रहा था वो, ठीक है? रात के कोई साढ़े 10 बज चुके थे, उसके उसके बावजूद भी वो अपने बच्चों के साथ ही घूम रहा था। लाइक वो कंट्रोवर्सीज़ नहीं करता, तमीज़ से रहता है, अपना जॉली सा बंदा है। लेकिन मसला तब आता है जब आप प्रॉपर एक मैनेजमेंट की अप्रोच लेके चलते हो ना। अब मिसाल के तौर पे मैं अगर कोई काम करना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरी मैनेजमेंट कह रही है कि यार आपने ये नहीं करना, आपने ये करना है। अब मैं कुछ और सोच रहा हूँ, वो कुछ और सोच रहे हैं, अब मैं कैप्टन हूँ। तो ये जो कन्फ्यूजन होती है ना, ये आपको फिर दिखती है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, आपको ये पोस्ट मैच जो इंटरव्यूज होते हैं उसमें आपको दिख जाता है कि यार ये कुछ और बोल रहा है, वो कुछ और बोल रहा है, कर कुछ और रही है टीम। वो बोलते हैं हम 30 रन शॉर्ट थे, अगले मैच में आप 40 रन शॉर्ट होते हो। तो ये मतलब इस चीज की कोई सेंस नहीं बनती। प्लस जो इस सॉरी टू कट टूर्नामेंट यू से पहले अलियान भी। हाँ। हाँ, आपने एक बात की ना कि हम इधर रिजवान को एज अ प्लेयर एज एन एथलीट हम उस पर कोई शक नहीं करे। हमने उसकी कैप्टनसी बिल्कुल। एबिलिटी देखी, उसने पहला सीजन मुल्तान के लिए खेला, एज अ कैप्टन खेला और वो जीते। हमने उसकी स्पीचेस भी देखी हैं, हमने मुल्तान के लिए जो उसकी कैप्टनसी देखी है। हम सिर्फ ना मुल्तान, आप केपी के रीजन की बात कर लो, आप पेशावर के लिए जब वो पहले खेलता था, हमने उसकी कैप्टनसी स्किल्स देखे, हमने उसके विकेट कीपिंग देखी। एज अ प्लेयर ही इज द बेस्ट विकेट कीपर इन द कंट्री एट द मोमेंट। उस पे कोई शक की बात ही नहीं है। बात हम कर रहे हैं और अभी यार जो आप एट द सूरत मोमेंट हाल है कह टीम रहे हैं, में। मेरे लिहाज से तो एक रिजवान मिनट, इज लेट मी द कंप्लीट। बेस्ट पाकिस्तानी विकेट या कीपर बैटर ऑफ ऑल टाइम। ये उसमें हो भी कोई सकता है, शक की ये बात बिल्कुल हो नहीं है, सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है। लेकिन वो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल एज अ विकेट कीपर बेटर। हम्म। क्योंकि ये जिस तरीके से ये बैटिंग से एबिलिटीज जो हैं, जिस तरह से ये टीम को प्रोवाइड करता है, बात यहाँ पे हो रही है कि अभी की जो टीम अभी जो बाहर हुई है, इस पे यू कांट क्रिटिसाइज कैप्टन। व्हाई? क्योंकि उसके पास उसके पास अथॉरिटी नहीं है, पावर वो ही नहीं प्लेइंग थी। 11 नहीं सेलेक्ट कर सकता। हाँ। वो अब अब तनकीद क्या है? जब आप उस चीज को आके ड्रेसिंग रूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके डिफेंड करते हो, यू एज अ कैप्टन शुड टेक द स्टैंड। फखर जमान ने स्टैंड लिया था ना जब बाबर के साथ हुआ, हो गया टीम से बाहर। देखो लेकिन अगर स्टैंड से आपको नहीं बढ़कर, सुनी जा रही, हम्म, स्टैंड से अगर बढ़कर आपकी ये नहीं जो सुनी, चीज है ना कि ये आपके पास पावर नहीं है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये आपके बिल्कुल सेलेक्टर से लेके चेयरमैन ने सामने हर बंदे को बताया है कि हमारी हम्म, सिलेक्शन कमेटी के पास ही पावर होगी, कैप्टन के पास पावर नहीं होगी। तो ये आप आके अगर ये एक बिल्कुल सेंटेंस बोल दो ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सारी बात क्लियर हो जाए कि यार मुझे, मेरे पास बिल्कुल। पावर ही नहीं है कि मैं इसको सेलेक्ट करूं, कि मैं एक फास्ट बॉलर ज्यादा डालूं, कि मैं खुशदिल शाह को खिलाऊं ना खिलाऊं, या मैं स्पिनर लेकिन डालूं लेकिन कोई बात कहीं वही से। है ना, ये मेरे पास पावर ही नहीं है। जैसे, हाँ, लेकिन बात फिर वही आ यार मैं जाएगी कि आपको इस पे ना इनको एक फिर रिवर्स नहीं। आर्गुमेंट भी एक देता हूँ मैं मिनट, आपको। एक मिनट हाँ जैद। हाँ, बोले बोले। अगर जैसन गिप्सी ने भी तो यही आगे बात की थी ना कि आई एम ओनली मैच डे स्ट्रेटेजिस्ट। अब उसके बाद वो टीम के साथ नहीं रहा, उस स्टेटमेंट के बाद वो टीम में नहीं था। अब ये भी तो हमारे प्लेयर्स में डर है ना कि मैं कहीं टीम से बाहर ही ना हो जाऊं। एक ये भी तो मेंटेलिटी है। लेकिन वही है कि हम क्रिटिसाइज, अब तुमने जब स्टार्ट में बात की कि फखर जमान की स्टेटमेंट्स आती हैं, वो रील्स बनती हैं, अब बाकी प्लेयर्स की नहीं बनती क्योंकि बाकी प्लेयर्स उस तरह मेंटली स्ट्रांग नहीं है। दे प्रेफर देयर सेल्फ, गेम को प्रेफर नहीं करते। अब यहाँ पे आप जितनी मर्जी अच्छे कप्तान, आप जितने अच्छी मर्जी प्लेयर हो, लेकिन आप एक ऐसी चीज जो कोई डिफेंड नहीं कर सकता, आप आगे डिफेंड कर रहे हो। आप आके ये स्टेटमेंट कैसे दे सकते हो कि इंडिया के पास अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर हैं और हमारे पास भी सलमान अली आगा और खुशदिल शाह है? हाउ कैन यू ये कंपेयर मसला है। एज अ कैप्टन? ये आप मानो कि मेरी सिलेक्शन ही नहीं थी। आप उसको डिफेंड कर रहे हो कि हाँ मैं इस टीम से मुतमईन हूँ, मतलब फिर जो पिछली 3 सीरीज हुई हैं, वो टीम भी आपकी मर्जी की नहीं होगी। मतलब आपने 6 से 6-7 चेंजेस की। तो इस पे ना रिजवान की कैप्टेंसी स्किल्स पे मसला है ना कुछ, लेकिन एज एन ह्यूमन बीइंग आपको आगे आके स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर फखर ले सकता है तो कोई भी प्लेयर ले सकता है। अब मैं इसके अंदर एक छोटा सा रिवर्स आर्गुमेंट मैं आपको ये देना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, आप किसी कंपनी में काम करते हो। अब आपने एक, आपके पास आइडियाज़ ढेरों हैं, आपके पास एग्जीक्यूशन कर सकते हो, आप सारा कुछ कर सकते हो, लेकिन आपको ऊपर से गो अहेड नहीं मिलता। कोई और आके करता है कि नहीं मैं इसको ऐसे करूँगा, मैं करूँगा ये वो। बिल्कुल। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं, आप क्या करेंगे? क्या करोगे आप?
भाई मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा, पागल जैसा दिखूंगा, हाँ। जो कि रिजवान दिख रहा होता है। एग्जैक्टली हम्म। एग्जैक्टली आप आके हर किसी को नहीं बताने लग जाओगे ये। आपने भाई अपना भी कुछ करना है ना आपने। अब जिस तरह लेकिन अब्दुलरमान जब मानेगा अगर कि कोई प्लेयर आपसे अपने बारे में पूछेगा, सोच रहे हैं, गेम के बारे में नहीं सोच देखो, रहे। नहीं, देखो, अगर तुमने जो बात की, लेट्स मेक इट मोर सिंपल। इफ आई एम हम्म वर्किंग एट समवेयर एज ए डिजाइनर, अब ऊपर हम्म से मुझे ऑर्डर्स आ रहे हैं, अगर कोई ये हम मुझे सारी आके बातें सवाल करता है, हाइपोथेटिकली कह रहे हैं। हम ये बात सारी बातें हाइपोथेटिकली, हाइपोथेटिकली। यस, यस, किसी को नहीं, मैं इजी बना रहा हूँ इसको, कि अगर कोई आके मुझे कहता है कि तुमने ये काम किया, मैं उसको जाके ये तो नहीं कहूंगा ना, काम बिल्कुल ठीक है, आपको नजर नहीं आ रहा ये चीज है, मैं कहूंगा कि मुझे जो मिला, मुझे जो चीजें प्रोवाइड थी, जो आइडिया गिवन था, उसके मुताबिक मैंने ये बनाया। मैं ये तो नहीं कहूंगा यार अच्छा खासा फोन डल है, अच्छा खासा कलर है, मैं ये डिफेंड क्यों करूंगा जब मुझे पता है कि ये चीज ठीक नहीं है, मैं ये अच्छा करूंगा मुझे ना। एक बात बताओ, बात यही हो ये रही है आप कि रिजवान ने भी ये यही आप करना है। कहाँ करोगे? ये आप करोगे, आपसे कोई लड़का आके पूछेगा, कोई दोस्त आपका पूछेगा, ये तब ये करोगे आप एक जब उससे इनफॉर्मल सेटिंग क्वेश्चन में। होगा, एक इनफॉर्मल सेटिंग में। आप फॉर्मल सेटिंग में भी कर लो, मैं वहां पे भी जवाब दूंगा कि मुझे ये गिवन है जी। फिर आप जो है वो अनकरीब सड़क पे बैठे होंगे, फिर आपने ये साइड भी देखनी है। मंजूर है, मंजूर मंजूर है। नहीं है यार, आपको रियलिस्टिक होना पड़ता है भाई। फ़खर ज़मान की आपने बात की, फ़खर रियलिस्टिक। ज़मान के साथ क्या हुआ? ठीक है, उसका वो कहता है थायरॉइड था, जो भी था होगा। बट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एज़्यूम कर लेते हैं कि जेसन गिलेस्पी की तुमने बात की, जेसन गिलेस्पी पे आ जाते हैं। जेसन गिलेस्पी नहीं है ना, हम्म। नहीं है। तो किसी वजह से नहीं है। आपने अपने आप भी फिर तो आपकी देखना है ना। आपकी आवाम नहीं बैठी, आप क्या आपकी आवाम चैरिटी पागल थोड़ी है। यार आप अवाम कुछ अवाम करो की ना। बात नहीं करो, अवाम जो है ना एक हफ्ता बात करती है, उसके बाद अवाम भूल जाती है। एग्ज़ैक्टली पाकिस्तानी अवाम ना, लोगों की मेमोरी बहुत मैं शॉर्ट तुम्हें टर्म बताऊं, होती है। वन ऑफ द, कहना नहीं चाहिए लेकिन जिस तरीके का हमारा जो यार एक बिहेवियर इन होता है ना, जनरल हम बात है, बहुत ज्यादा, ये एक इन जनरल बात है यार। यार हम कुछ ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हम एक दिन बोल रहे होते हैं कि यार फहीम अशरफ देखो क्या पाए का प्लेयर है, वो आके डक पे आउट होता है, हम सीधा रील्स बनाते हैं कि ये क्या बंदा है। यार यार अब अभी देखो जो है मेरी ना, बात सुनो, हम अब मैं आपको हम एक और किसी एग्जांपल प्लेयर की देता हूँ। एबिलिटीज पे नहीं शक कर सकते। हर प्लेयर जो है, हर प्लेयर डोमेस्टिक में कहीं से भी रगड़ा खा के आता है, इतनी बड़ी पर्ची किसी की भी कभी नहीं लगी। प्लेयर परफॉर्म करते हैं, किसी को पसंद आ जाता है तो वो उसको टीम में ले आता है। पसंद भी उसको तब भी आता है ना जब कोई परफॉर्म कर रहा हो। मुझे बताओ कि जिसको खेलना ही नहीं आता उसकी पर्ची लगी हो कभी टीम में? लगती अब भी मेरी तो बात सुनो स्किलफुल की है, तो कभी किसी प्लेयर्स की एबिलिटीज पे कोई शक नहीं है। अब्दुल भाई, जो अब तुम अभी तुम्हारे बातें दिमाग कर में रहे बिल्कुल, हो। कोई प्लेयर तो नहीं आया अलियान? मैं हंस रहे सोच हो। रहा नहीं था, नहीं मैं मेरी बात वाकई सुनो, मेरी सोच रहा बात। था। तुम्हें याद है बाबर आजम ने जब जका अशरफ के टाइम पे सो कॉल्ड डिजाइन किया था कैप्टनसी से, हाँ। उसमें बाबर ने आके सामने बोला कि मेरे से जबरदस्ती से रिजाइन दिलवाया गया है क्योंकि जका अशरफ वाली कमेटी सैग नहीं कर सकती थी किसी को। बोला बाबर ने आके? नहीं बोला। नहीं, नहीं। बाबर के फैंस ने रौला डाला हुआ था। बाबर गांव में निकला था, पीसीबी के ऑफिस के बाहर रश था, इसी वजह से। उसके यार बाद क्या रोला हुआ रोला इसका? रोला डला था तो वापस कैप्टनसी मिली ना। इस रौले से मिली थी कैप्टनसी वापस। तो सर, मेरा टेक क्या है, मेरा चेयरमैन टेक चेंज यही है हुआ था, कि चेयरमैन चेंज हुआ था तो वही उसने ना। कैप्टनसी दी थी आगे। हाँ, तो उस चेयरमैन ने क्यों चेंज की थी? टू गेट जिसने इन द चेंज गुड की थी बुक्स ऑफ द वो तो नहीं ना पीपल। अपने फैसले पे वापस हुआ। फॉर एग्जाम्पल जका अशरफ लॉन्ग टर्म होता फिर। हम्म। फिर उसने भी तो कुछ लोगों को खुश करना था। यार बात तो प्लस वो नहीं है यार भाई, अगर तुम बाबर देखो, उस केस में बाबर ने अपना भी सोचना होता है बंदे ने। रिजवान ने आज के केस में अपना भी सोचना होता है। सिंपल सी बात है, आप रियलिस्टिक होके चलना पड़ता है आपको। फिर प्लस फिर यार फिर तो हिस्टोरिकली भी तुम देखो ना कि ऐसे कैरेक्टर्स हमारी हिस्ट्री में बहुत ज्यादा अच्छा, कम आए एक और जो चीज, खुल के बोलते एक हैं। और चीज। हाँ, एक और चीज, यहाँ पे मैं रिजवान की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे शान को भी लाना पड़ेगा। क्योंकि जो हम जो सीरीज पीछे हुई है, तब शान भी जब टेस्ट कैप्टन था, उसके पास भी अथॉरिटी नहीं थी लास्ट मैचेस में। तो हम दोनों कैप्टन्स को बराबर बोलेंगे। ये शान ना वाले हो में कि हम उसमें ये सिर्फ आ जाता ना रिजवान पे बात कर रहे हैं। कि शान हम्म। के मेजोरिटी ऑफ द टाइम शान के हक में रिजल्ट्स आ रहे थे ना बेसिकली। ये भी तो एक फैक्टर है ना, हाँ, इसलिए शान की बातें नहीं हो सकती। चलिए सर, मूव यार फॉरवर्ड बात, करते हैं। मैं थोड़ी। एक और लास्ट चीज, इसमें एक ये भी चीज है ना। अभी आपने अलियान ने भी संगा कि हिस्टोरिकली देखा जाए, खुल के बात करने वाले करेक्टर्स कम आते हैं बड़े। मुझे तो जो आए हैं, जो इन्हें खुल के बोला है, उनके साथ क्या हुआ? अगर उनके साथ जो हुआ है लोगों को पता है, बहुत हमारे बुरा साथ हुआ है। भी होना, तो वो क्यों बोलेंगे? बहुत एग्जैक्टली बुरा हुआ है। तो एक तो अभी क्यों बोलेगा हारना मना है पे एज अ होस्ट भी बैठे हैं उनमें से। होस्ट? पैनल में, पैनल में राशिद लतीफ।
एक वही थे ना जो स्टार्ट में जो आवाज उठाई थी हाँ, जिसने। फिक्सिंग अरे के खिलाफ यार आवाज उठाई। उन्होंने तो हाँ नेक्स्ट लेवल गए ना, हाँ, वो तो नेक्स्ट राशिद लेवल लतीफ, चले गए। फिर उसके बाद हफीज था, वो अजहर अली। बल्कि मैंने एक बात पूछी थी, वो राशिद लतीफ के साथ कौन कौन होता है पैनल पे? राशिद, सैफी भाई को मोहम्मद देखा आमिर, था, अहमद शहजाद। मोहम्मद आमिर, अहमद नहीं, शहजाद, नहीं नहीं, सैफी भाई सैफी भाई नहीं तो है। नहीं था। इमाद वसीम को भी देखा था। नहीं नहीं, इमाद इस नहीं दफा है यार, राशिद लतीफ के क्या साथ कौन है? इस दफा मोहम्मद वही है, आमिर और अहमद आमिर और शहजाद है। हाँ। नहीं नहीं, कुछ नहीं, सही से। जी जी जी, बिल्कुल। क्या यार। क्या? चलो मैंने कुछ बोला आगे। है? नहीं सर, आपने पैनलिस्ट कुछ पूछे नहीं थे मैंने। बोला। एक और शो चल रहा है, चैंपियंस एलाइड बैंक चैंपियंस जोन, जिसपे हम्म 3 पैनलिस्ट हैं। हम्म 3 नहीं बल्कि 5 ही हैं, उनके बारी-बारी आते हैं। रोटेट शादाब होते हैं खान, वो। सलमान खान, हसन अली और फवाद आलम, और कल से रुमान रईस भी आएंगे। तो वो भी एक अच्छा पैनल है। जी जी बिल्कुल, टैपमेंट का शो भी अच्छा है, डीपी वर्ल्ड ड्रेसिंग रूम हो जाए वो भी अच्छा है, सारे शोज अच्छे हैं। जी, और कुछ? नहीं नहीं सर, आप आए हैं अगले पॉइंट पे, मैंने कुछ नहीं हमारा कहा शो भी आगे। अच्छा है, हाँ, हमारा शो भी हमारा बहुत शो अच्छा भी है सर। वो कैसे हमने लेडीज 5 एंड एक्सपर्ट्स साल बैठे से हुए जेंटलमैन, हैं। प्लीज सब्सक्राइब टू द स्पोर्ट्स साइड। प्लीज सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब से याद आया, थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग। हम सब्सक्राइब 700 सब्सक्राइब हम हम सब्सक्राइब। हम 700 नादरली सब्सक्राइबर के प्रैंक्स याद आ गए मुझे। क्रॉस कर चुके हैं। सब्सक्राइब, या अच्छा यार, थैंक यू तो करने दिया करो सब्सक्राइब। आराम से। थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग अस। हमने 710 सब्सक्राइबर हैं इस वक्त, तो जल्द अज जल्द हमें 1K तक पहुंचाएं, ताकि हमारा शो बंद ना हो सके। मैं भी आने लगा था इस साइड पे, लेकिन अच्छी बात है ना, खुद ही बात कर दी है। नहीं, कर दो अब तुम भी। नहीं नहीं, मैंने क्या करनी है, तुमने खुद बात कर दी, मैं क्या करूँ फिर? अगले पॉइंट पे चलें आप। अगले पॉइंट यही है कि हम इस अगर हम खुलासा, हम आज बेसिकली रेंट वीडियो ही है, तो अगर हम आते हैं स्क्वाड से, जो स्टार्टिंग के जो मसले हमें नज़र यही आ रहे थे ना मेन, कि आपने स्क्वाड पूरी तब्दील कर दी और फिर आप इस टूर्नामेंट में लेके आए, वो तो हो गई। फिर जो आप पहला मैच खेले, जब फ़खर जमान दूसरी बॉल पे इंजर्ड हो गया, फिर आपके पास ओपन कराने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि एक तो आपने वो टाइम क्या था, आईसीसी रूल्स, जो कि लोगों को अजीब, लोग आईसीसी को गालियां निकाल रहे थे बिला वजह की, लेकिन जो आईसीसी के रूल्स थे उसके मुताबिक फ़खर जमान नहीं था आ सकता। उस पे मैनेजमेंट की कितनी गलती कि सऊद शकील, जिसने ओपन नहीं किया हुआ, वो आके ओपन कर रहा है, और रिजवान जो कि टी20 में ओपन करता है वो नहीं आया, क्यों? उसके लिए चलो आप कह सकते हो कि कीपिंग की है 50 ओवर, तो उसके बाद आप उसको ओपन नहीं भेज रहे। दूसरा, तैयब ताहिर जिसके स्टैट्स अच्छे हैं, वो भी नहीं आया। सो मैनेजमेंट के भाई कहाँ कहाँ इशू, कहाँ कहाँ किस चीज, जिस चीज पे बात करें वो कम है इस टूर्नामेंट में, जितने जो किए हैं पंगे। फिर उसके बाद आप एक स्पिनर के साथ जा रहे हो, और लकीली वो स्पिनर अभी तक जितने 2 मैच हुए हैं उस पे आपका बेस्ट बॉलर ही वही स्पिनर रहा है। मतलब क्या ही होता कि अगर साथ में एक और कोई स्पेशल स्पिनर होता, आपकी टीम अभी कुछ मजीद यार बेहतर कर रही होती। यार, फिर आपके जो फास्ट दो बॉलर्स चीजें हैं, दिमाग। मैं पेस बैटरी जो है, हम्म लेट मी कंप्लीट, जो पेस बैटरी है आपकी, वो दी बेस्ट आप कहते हो, कहाँ है? जोन से इतने वो जो टूर्नामेंट्स पेस हो गए, बैठ रही है। आप बेस बैटरी जो है, मैं बैटरी जान के हाँ, बोला था, ये जो पेस अच्छा अच्छा। बैटरी है, ये जो 2022 से 2022 का वर्ल्ड कप, आप अगेंस्ट इंडिया, आपको रन्स चाहिए और आपके एक पेसर रन्स खा जाता है। फिर उसके बाद आप से आप अगले टूर्नामेंट आते हो एशिया कप में, आपके तीनों पेसर्स फारिग। फिर उसके बाद से तो रन्स की भरमार हो जाती है। मतलब आपको कोई एक ऐसा पेसर इतने सालों में नहीं मिला जो एक इवेंट जितवा सके अभी तक। आपने कोई पहला भी, पॉइंट क्या किया था? मैं किसी पेस बैटरी, ओपनर्स, नहीं नहीं, 3 पॉइंट स्पिनर्स। आपने रखे हैं। पहला पॉइंट क्या था? हाँ, मैनेजमेंट की गलती पहला ओपनिंग मेरा में, हाँ। ओपनर वाला। हाँ, अब इस पे मैं आऊँगा। पहले तो भाई ये कि अब मुझे बताओ, ये आपकी क्या मैनेजमेंट है? जिस तरह कामरान अकमल ने कहा था, वो जाने वर्ल्ड कप कराया था फैसलाबाद में, उस वर्ल्ड कप में आपने ये नहीं देखा, या उसको आपको इतना नहीं अंदाजा हुआ था कि भाईजान तैयब ताहिर ओपन करता रहा डोमेस्टिक में लिस्ट में? वो प्लेयर टॉप 3 का, मैक्स टॉप 4 का प्लेयर था वो लिस्ट के अंदर, आपने उसको आगे खिलाया ही 5-6 पे। और जब आपको जरूरत पड़ी, मजबूरी बनी कि आप एक ओपनर खिला सकते हो, किस्मत ने मौका दिया तैयब को, आपने कहा नहीं हम तो साउथ शकील से जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने एक पीएसएल में ओपन किया। ये वो सब छोड़ो,
आप जिस आदमी को इतना फैसिलिटेट कर रहे हो कि वो मुल्क की खातिर पता नहीं क्या कुछ कुर्बान करके आया है, आप कहते हो कि वो ओपनर है जिसने T20 में ओपन करता है, जो दुबई से ही आया है, यूएई की वजह से आया है, आप उसको आपने एवी उसको पानी पिलाने के लिए रखा हुआ है। ना आपने उसे ट्राई सीरीज में मैच दिया, ना आपने उसे अभी मैच दिया। मतलब फिर क्यों रखा? फिर स्पिनर रख लेते आप, या फिर आपने वो एक स्पिनर मतलब एक प्लेइंग 11 जो फाइनल करने के लिए कि हमें कोई उधर जाके कंफ्यूजन ना हो, आपने एक फालतू प्लेयर रख लिया। अब फिर एक डिबेट आ जाती है, आपने विकेट कीपर नॉमिनेट करना होता है। 2019 के वर्ल्ड कप में भी तो आपने बैकअप विकेट कीपर बाबर आजम नॉमिनेट किया हुआ था, अभी नहीं कर सकते आप? खुर्शीद शाह को आप विकेट कीपिंग करवा रहे थे ना 2000 उसमें क्या कहते हैं 2022 के वर्ल्ड कप में तो खुर्शीद शाह था बैकअप विकेट कीपर, आप अभी नहीं एक था और बन चीज़ भी कर सकता। सकते थे। आप दूसरा ओपनर इमाम को ले जाते हो, जिसने पीएसएल में कीपिंग की हुई है, आप उसको बैकअप कीपर रख सकते थे। इवन दो इमाम को खासकर मुझे पसंद नहीं नहीं ना, एज एन ऑप्शन। वो भी तो इनका वही था ना कि चॉइस इनकी फर्स्ट 11 क्लियर रखनी थी, बाकी बेंच पे जो मर्जी आ जाए। अच्छा खैर चलो, ओपनर वाला पॉइंट हो गया, आगे चलते हैं। आपने बात की स्पिनर्स की। आप मुझे बताएं, उस दिन हमने पाकिस्तान इंडिया वाला शो किया, उसमें अब्दुल्ला भाई ने बात की। आप कहते हैं बस सेकंड स्पिनर की कमी है। आप सेकंड स्पिनर सुफियान मुकीम को लेके जाना चाह रहे थे। नहीं, फिर मैं तो सुफियान के हक में नहीं था। फिर मैं ऑस्ट्रेलिया सीरीज से, अगर आपको याद हो हमने जब शो किया था, मैं एक ही स्पिन ऑलराउंडर के हक में बोल रहा हूँ कब से, मेहरान मुमताज। आपने मेहरान क्यों नहीं मुमताज। तैयार किया उसे? क्यों नहीं किया? मेरी बात सुनिए। मेहरान क्यों नहीं है मुमताज को जो अरफात आपके पास? ऑलराउंडर मेहरान अरफात मुमताज भी को आ जो सकता अरफात बिल्कुल आ सकता है। मेहरान पे अगर बात करें तो मेहरान इज मोर ऑफ अ हसन अली टाइप ऑलराउंडर, ठीक है, आई वुड से। फर्स्टली ही इज अ स्पेशलिस्ट स्पिनर हु कैन हिट अ फ्यू, जिस तरह रऊफ कर लेता है, हसन अली कर लेता है, ठीक, या स्नैन कर लेता है। नसीम शाह तो I would नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, इस तरह का बैट्समैन है। दूसरी बात ये, सुफियान मुकीम का नाम लिया तो आपकी 11 के कॉम्बिनेशन में ऐसा कोई स्पिनर बैठता ही नहीं था दूसरा, कि आप स्पेशलिस्ट स्पिनर एक और खिला दें। आपकी बैटिंग बहुत छोटी हो जानी थी उससे, सिंपल सी बात है। तीसरा पॉइंट आपका क्या था? तीसरा पॉइंट आपने जो है ना मेरी दुखती रग पे हाथ रखा। आप कहते हैं आपका कोई ऐसा फास्ट बॉलर नहीं है जो आपको टूर्नामेंट जिता सके, ठीक है। मैंने ये नहीं बोला आप नहीं है 22 कि जो जितवा सके, किसी ने जितवाया नहीं है। कहाँ है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं बताता हूँ ना। आपने 22 से शुरू किया, मैं 21 से शुरू करता हूँ। 21 में आप कहते हैं जी शाहीन का कैच ड्रॉप हुआ, तो शाहीन ने नहीं नहीं, तीन मैं छक्के ड्राइव खा कैच लिए। ड्रॉप की नहीं बढ़ता। आप कैसे बॉलर हो कि आपने छक्के नहीं रोक सके? ये भी मेरा पॉइंट है, ले ठीक है, ऐड ठीक है, कर लो। आपने ये भी डाल दिया आपके चलें। इससे ये भी। अब आप मुझे एक ये बात बताएं, आपको वो नहीं नजर आया कि उस मैच में, कि दुबई जैसी विकेट पे जहाँ पे चेजिंग आसान होती है, जहाँ पे पूरा T20 वर्ल्ड कप टीमें टॉस जीत के चेस करके जीतती रही हैं, एक टीम शायद डिफेंड करके न जीती है उस पूरे वर्ल्ड कप में, आपने वहाँ जो है मैक्सवेल को सिंगल डबल कर रहे हैं आपने वहाँ 10 से 15 रन वहाँ भी शॉट थे आप। भाई इसमें इंडिया के खिलाफ वो तो आके आपकी आदत है बैटिंग ना। ने क्या किया था? भाई हम्म। इसमें आपकी खिलाफ, इंडिया के खिलाफ ने बैटिंग में क्या किया था? कुछ नहीं हुआ आपसे। वहां से भी, वहां पे शान ने एक 50 की, वहां पे एक इफ्ती ने एक 30-40 किया था। आई थिंक इफ्ती का 50 नहीं हुआ था, या 50 हो गया था। ये 2022 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हो? शान तो 2022 में था, हाँ, आप 21 की बात कर रहे हो। मैं 22 पे आ गया हूँ ना, 21 की बात हो गई, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया वाले में बैटर्स ने क्या किया था? वहाँ पे हम्म। कुछ नहीं किया था। वहाँ पे आपको पार से अबव टोटल ये था, आपने बिलो पार टोटल करके दे दिया। वो तो शादाब का स्पेल, शाहीन का ओपनिंग स्पेल आपको गेम में रखा था, ठीक है। 22 वाला 22 वर्ल्ड के कप तो इंडिया मुझे वाले लगता वर्ल्ड है कप, आपको शान और इफ्तिखार और शादाब नहीं बचाया है। आप इंडिया वाला मैच ले लो, आपको वो शान और के मोहम्मद अगर वो हारिस ने, 50। हाँ। बाद में मोहम्मद हारिस ने बचा लिया, 14। शुरू में इन तीनों ने बचा लिया। हाँ। वहां भी आके मेन बैटर ने कुछ नहीं किया, बॉलर क्या करेंगे बाद में भाई। यार मैंने वही बोला, 2022 के बाद आपके बॉलर्स ने क्या किया? मेरा पॉइंट वही था ना कि 2022 का एक मैच था वो जहां पे बॉलर जितवा सकते थे, वहां पे नहीं जितवाया। उसके बाद आप जाओ, आप 2023 का वर्ल्ड कप वहां देखो, बॉलर्स कितने नहीं रन जितवा दिए। सकते थे यार। फाइनल की बात भी यार कर आप लेना आप, 22 वाले वर्ल्ड आखिरी कप की, वहां भी आके बैटिंग बिलो पार करी थी। ये मैं 90s इंडिया नहीं वाले है कि मैच की भाई बात कर आपकी रहा हूँ। बैटर बैटिंग यार घसीट के इंडिया जो है वाला वो मैच 200 आपको कर ले। किसने हरवाया आखिरी 2 ओवर्स? एक किसने हरवाया? कैप्टेंसी फ्लो था कि आपने एक स्पिनर का ओवर बचा के रखा, और एक आपका हाँ, मेन पेसर आगे खा रहा है। अब वो भी आगे वर्ल्ड क्लास बैटर है, आप चलो आप कह सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली एंड में तो पेस कोहली इस बैटर ही तरह है के ना। कोहली इस तरह के चीज 10 साल से कह रहा है। मसला ये नहीं है कि आपने कोहली से रन का, मसला ये था कि आपने बैटिंग बिलो पार की सर ये है। फिर आप आपकी पेस बैटरी डिफेंड कर रहे हो आप। इस तरीके से, इस एंगल से आप कह सकते हैं कि हमारे बॉलर्स की तो कुछ कुछ भी नहीं कहा जाए।
यार मैं मैं ये तो नहीं कहीं कह पे रहा कुछ मैं नहीं तो कहा जाए, बैटर्स को डिफेंड ही नहीं करा कहीं पे। तो आप बॉलर्स पे क्यों बिला वजह का ब्लेम डाल रहे हैं? मुझे मसला ये है, ये 90 सी क्रिकेट नहीं चल रही कि भैया आपके बैट्समैन को सीट के 200 करेंगे वनडे के अंदर और आप वसीम वकार आएंगे 5 ओवर के बाद रिवर्स होना शुरू हो जाएगी, इधर से आउट इधर से आउट इधर से आउट, मुक गया गेम, 125 पे ऑल। यार चलो ठीक है, चलो ये मैचेस हटा देते हैं हम, जहाँ पे नहीं करते, जहाँ पे हाँ जी। बॉलर्स पहले बॉलिंग कर रहे होते हैं वहां पे जब बॉलर्स रन खा लेते हैं, वो क्या बात है फिर? कौन गेम की एग्जांपल दें आप मुझे, मैं अभी गेम पे बात कर आप लेता 2023 के वर्ल्ड कप में मैचेस देखें जिसमें हूँ। यार हमारे अभी वाला पेसर्स ने देखो, इतने इतने रन न्यूजीलैंड खाए हैं। न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान वाला देख लो, उसमें शाहिन शाह यार अफरीदी नहीं करवा सकता यार, डेथ बॉलिंग नहीं करवा सकता यार वो। वो छोड़ो, ये आपने पुरानी बात अगर हो चलो चुकी मान है। लिया आपने आपने 241 का टारगेट दे दिया इंडिया को, आप आके फाइट भी नहीं दिखा सकते? आप फुल लेंथ में बोले फेंकोगे आप जाके बस कि भाई ये लो भाई यार हम तो जैद हार गए, हम जैद जैद पता है मसला, पता है क्या है मसला? ये है कि जो हमारे बॉलर्स है ना, मान लिया कि यार वो वसीम और वकार नहीं है और ये 90s की क्रिकेट नहीं है कि आप 200 पार हम्म। जरा सा हो गए और आपके बॉलर्स आके आपको बचा लेंगे, मान लिया। हम्म। जब आपके बॉलर्स वसीम और वकार नहीं है ना, तो उनको वसीम और वकार नहीं समझो। जो हमारा जो नैरेटिव होता है ना कि हमारी बॉलिंग वर्ल्ड क्लास है, ठीक है, हमारे पास वर्ल्ड का फास्टेस्ट बॉलर है जो कि आके बाउंसर्स करवाएगा, सर फाड़ेगा, ठीक है, और प्रेशर बना के रखेगा। फिर हमारे पास एक इन स्विंग बॉलर है जो कि आके आपको अंदर लाएगा, रोहित शर्मा को आउट करेगा, हर बंदे को आउट कर देगा और आपके फर्स्ट ओवर में 2-3 विकेटें आएंगी, ठीक है। फिर आपके पास एक नसीम शाह है जो आउट करता जाएगा, आउट स्विंगर एज लगेगा, वो भी बंदों को उड़ा देगा। यही नैरेटिव होता है। लेकिन जब आप मैच में देखते हो ना कि यार प्रेशर बनता है, विकेट ही नहीं आ रही, रोका हुआ है, विकेट ही नहीं आ रही, फिर ये 30 ओवर क्रॉस हुए, फिर फेंटा लगना शुरू हुआ, लो भाई 20 ओवर में आपको पड़ गए 180, 150, गया आपका स्कोर। यही बॉलर्स अब होते मैं हैं ना कुछ जो अर्ज करना लास्ट के चाहूंगा। 20 ओवर्स में बॉलिंग कर रहे होते हैं। नसीम शाह से बॉलिंग नहीं होती, शाहिन शाह अफरीदी से बॉलिंग नहीं होती, हारिस रऊफ को 2 छक्के पड़ते हैं, तीसरा वो खुद करवाते हैं कि लो यार तीसरा भी करो, थर्ड थर्ड आप कंप्लीट करो, फिर मैं अपना कोटा कंप्लीट करके मैं जाऊं। तो लाइक आप ये बॉलिंग अब जब आप कर रहे हो ना, तो आपका ये नैरेटिव नहीं होना चाहिए। ये कमेंटेटर्स भी जो बात कर रहे होते हैं ना, वर्ल्ड्स बेस्ट ट्रायो, ठीक है, माना कि यार ये बहुत कंप्लीट है, मतलब ऐसा कोई बॉलिंग अटैक वर्ल्ड क्रिकेट में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का अगर आप ओरिजिनल वाला देखो, स्टार्क, कमिंस और हेजलवुड वाला, वो जो स्किल सेट है ना वो हमारे पास है। लाइक टाइप ऑफ बॉलर्स अगर आप देखो, आपके पास शाहिन शाह अफरीदी है, ठीक है, लेफ्ट आर्म एंगल, इन स्विंगर, ओपनिंग स्विंग, ठीक है। फिर आपके पास नसीम शाह है, कंप्लीट बॉलर, इन स्विंग भी करवाएगा, आउट स्विंग भी करवाएगा, प्रॉपर लेंथ हिट करेगा, पेस भी है। फिर आपके पास फास्ट बॉलर भी है जो कि 148 प्लस आपका क्लिक करता जाएगा। लेकिन भाई प्लानिंग कहाँ है? ये बॉलर्स नाम के लिए हैं। आप ले जाओ यार किसी को भी, फिर 150 बहुत कर रहे होते हैं यहाँ पर, आप उसको ले जाके खिला दो, वो भी करवा देगा एक बॉल 152 150। जब आपके पास प्लानिंग ही नहीं है कि कौन किस तरीके से बॉलिंग करवाएगा, तो आप किस तरीके से विकेट्स निकालोगे? आपके बराबर वाला मुल्क यार पूरा नैरेटिव बना रहे होते हैं कि बैटिंग जिताती है, उनको बॉलिंग जिताती है। उनके बॉलर्स पूरे मैच बना के देते हैं, उनको T20 वर्ल्ड कप ला के दे दिया, प्रॉब्ली ये चैंपियंस ट्रॉफी भी ला के दे देंगे उनके बॉलर्स। अभी जो इंडिया पाकिस्तान वाला मैच था, आप देख लो, अभी बाबर ने हिटिंग स्टार्ट कर ली थी, निकाली ना, पांड्या विकेटें ने आके विकेट ली निकाली। ना, विकेट हाँ, निकाली। विकेटें अब निकाली, आप प्रेशर देखो, बनता है तो विकेटें एक से निकालनी होती हैं। एक से 10 के 1 से 10 के दरमियान आपके 50 कुछ रन थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फिर उसके जो 52 आपके फॉर बाद 2। है सिर्फ 52 फॉर 2। फिर 10 से लेके 20 तक आपने 23 रन स्कोर किए। 27। मतलब वो उनकी हम्म। बॉलिंग ही है ना। हाँ, वही, मतलब उतनी ही, मतलब आपकी उनकी बॉलिंग ही है ना। फिर आप अपने बॉलर्स की बात करते हो, एक बाउंड्री लगती है, दूसरी हंस के खाते हैं, भाई ये ले और मार दे यार। ये मसला है कि यार आप वर्ल्ड क्लास बॉलर हो, मान लिया आप एक एक बाउंड्री खाते हो, दूसरी तो नहीं खाओ। आप कब से देख रहे हो यार? 2021 में हमने यही देखा, शाहिन को एक छक्का पड़ा है, दूसरा उसने खुद खाया है। अगले साल आ जाओ, हारिस को एक छक्का पड़ा है, दूसरा उसने खुद खाया है। यार T20 मैं वर्ल्ड कप एक में और देख चीज लो बात आप। करूंगा। जितनी मैं जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, इतना टाइम नहीं, अब जब से मैं देख रहा हूँ, हमारे कोई मतलब ये नहीं था होता कि भाई ये बॉलर हमारा, ये बॉलर है। लेकिन इतने इतने कभी बॉलर्स ये नहीं होता था कि भाई अब गए। वो एक सीरीज है कि 2000 मेरे ख्याल से 17 वाली थी अगेंस्ट इंग्लैंड, स्टेमन्स ट्रॉफी से पहले, वहां पे मैंने हम्म। बॉलर्स पिटते देखे थे। उससे पहले तो इतना नहीं था होता। हमारे कितने बॉलर्स होते थे कि एक फाइट नजर आती थी भाई। आमिर से पहले भी, अगर सिर्फ एक स्पेसिफिकली आमिर की बात नहीं हो रही कि हम कहते हैं कि आमिर अच्छा बॉलर है, लाइन लेंथ पे बॉल करता था, आमिर भी पिटा होगा कहीं ना कहीं, ऐसी बात नहीं है।
लेकिन भाई हमने कभी आमिर को हर फेज में देखा है। अगर आप 2009 की उसकी हाइलाइट्स दिखा लो, तब भी वो एक मतलब ओपोजिशन को एक साइड पे रखता था, बैटर्स डरते थे। अभी आके पूछो, कोई कहेगा कि मुझे शाहीन से डर लगता है? कोई 2021 के बाद आके कहेगा, 2022 के बाद आके कहेगा मुझे शाहीन नसीम आने से डर लगता है? कोई नहीं कहेगा। आमिर को इतने बड़े प्लेयर्स आके कह रहे हैं मुझे डर लगता है। उस वक्त के जो आपके बॉलर्स थे, 2015 का वर्ल्ड कप देखो, मैच हम हार गए हैं, वहाब रियाज ने शेन वॉटसन को दिमाग खराब करके रखा हुआ है। मतलब एक एग्रेशन भी होता है, एग्रेशन भी बॉलर्स में नजर नहीं आ रहा। अब वहाब रियाज का वो आप स्पेल की बात करते हो, मतलब हर एक बॉल एग्रेशन वाली थी। यहाँ पे तो एक चौका पड़े, आप आके कहते हो कि भाई ये लो, खत्म बात, मैं गया। प्लस मैं पता कौन? है मैं मसला, कौन जनाब मसला आपकी पता है क्या हिम्मत? है? हाँ, मसला पता है क्या है? जो हमारा नैरेटिव बना हुआ है ना कि यार यही 3 बंदे हमारे सर्किट में सबसे बेस्ट हैं। यही है नैरेटिव। हर बंदा यहाँ पे एग्री करता है कि नसीम, शाहीन और हारिस से बड़ा अभी मतलब ट्रायो हमारे यार पास नहीं है उनको रिप्लेस करने के लिए। रुको, 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 यार अभी रुको। जब आपको ये पता हो ना कि यार हमसे नीचे, हमसे ऊपर कोई नहीं है, हम ही हैं, तो यार आप कुछ भी परफॉर्म करोगे, आप अगली सीरीज में हो। तीनों कहीं नहीं जा रहे, उनमें से कोई ना कोई तो रहेगा, एक आध ड्रॉप हो जाए, लेकिन ये 3 रहेंगे, नजर आएंगे आपको। पाकिस्तान की अगर क्रिकेट देखो ना, पिछले तकरीबन 10-15 साल की, होता ही है कि हमेशा एक नया फास्ट बॉलर आता है, वो उसका एक बर्स्ट होता है, वो विकेटें लेता है, वो अपने पूरे स्पेल कराता है, फिर वो गायब होता है फौरन। ये लोग गायब नहीं हुए, इनका इनका बर्स्ट आया, ये लोग मतलब इनका नैरेटिव ना पूरा बनाया है पीआर से कि यार ये जो है ना, ये आके आपको फर्स्ट ओवर में विकेटें लेगा। उसने ली होंगी, लेकिन नहीं ले रहा ना, अब नहीं ले रहा तो आप उसको बिठाओ। यार पीआर को एक सीधी बात है, आप टेस्ट में आपका अभी जो करंट टीम थी, ना नसीम खेले ना शाहीन खेला। रऊफ तो खेलता नहीं ना, क्योंकि वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से। अभी डोमेस्टिक खेलेगा, फिर उसके बाद आएगा। वो एक बात मुझे बिल्कुल अच्छी लगती है कि प्लेयर का माइंड क्लियर है उस हवाले से। अब उस उन प्लेयर्स के बाद आपके पास खुरम शहजाद निकला आपके पास, फिर अभी जो काशिफ अली अब्दुलरहमान जिसने भाई, डेब्यू आपको पे मैंने इतनी एक अच्छी व्हाट्सएप पे बॉलिंग की। मैसेज किया, वो आप देखिएगा जरूर जरा। जी सर, आपको देते हैं मौका सर, कोई जी मसले जी, की बात मेहरबानी। नहीं। नहीं, मैंने बात कहा ये आप कर ही जा रहे हैं, कर ही जा रहे हैं, मैं अब हम्म, मुझे देन से निकल जाएगा, मैंने बात क्या की थी जिसका मैंने जवाब देना था। नहीं, हम बॉलर्स में बात करें, टॉपिक चेंज नहीं किया, आपको मिलेगा। नहीं नहीं, लेकिन बॉलर्स बात में भी वही है काफी कि वैरायटी आई है ना असल में। हाँ हाँ। हाँ, बॉलर्स में भी है ना कि ये इन पेसर्स के अलावा भी आप पेसर्स का चांस दो। आपकी मैनेजमेंट जो आप प्लेयर्स खिलाती है, चलो आप कैप्टन को ब्लेम नहीं करते, सिलेक्शन कमेटी सेलेक्ट करती है, सब कुछ है। आपके बेंच पे है हसनैन। हसनैन इतने सालों से, अब मैं ये नहीं बात कर, आप उसको चांस दो, खिलाओ। हसनैन ने भी अपनी गेम डेवलप नहीं की, इतने साल से खेल रहा है ना। वो आपने उसे फर्स्ट क्लास खेलते हुए देखा होगा ना, आपने उसको कभी अपनी गेम इंप्रूव करते देखा है। अभी भी जब उसको चांस मिलता है मेन गेम्स में, 8 ओवर्स उससे जो उस दिन कराए हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन ट्राई सीरीज, हमें वो एग्रेशन तो नहीं नजर आया। मतलब फिर यही 4 प्लेयर्स हैं। फिर जो आपके जो पेसर्स हैं जो अच्छा करते हैं, उन पे आप इल्जाम लगा देते हो, कुछ कर सकते हो। आपने ऐसी शाहनवाज धानी को साइडलाइन किया। फिर आपके पास जो पेसर्स, आप उनको चांस नहीं देते। फिर जो आपके इंजर्ड पेसर्स हैं, उनका आप रिकवरी नहीं करते। बस जो स्टार्स बन जाते हैं, आप उनकी रिकवरी, उनके रिहैब के लिए आप उनको इंग्लैंड भेज देते हो कि भाई ये स्टार्स हैं, इनके इनके बगैर टीम नहीं चलेगी, इन पे इन्वेस्ट करना है। लेकिन जो आपके बाकी जो यंग पेसर्स होते हैं, जिशान जमीर, अरशद इकबाल, इन ये सब जैसे पेसर्स, इन पे आप इन्वेस्ट नहीं करते। यस जैद साहब, ओवर टू। पहली बात अलियान भाई ने की कि ये वसीम वकार नहीं है तो इनको बनाए बिना, ठीक है। मैंने आज देखा है अभी वसीम वकार का शो, वकार ने वसीम अकरम दोनों ने आज खुद कहा है कि अगर हम इस दौर में होते हम भी पिटते, ठीक है ना। एरा ऑफ क्रिकेट बहुत फ़र्क है, 90s में क्रिकेट मुख्तलिफ तरीके से होती थी, अभी मुख्तलिफ तरीके से होती। दूसरी बात, अब मुझे इसके बाद वाला पॉइंट नहीं याद, पिछले 6 मिनट से मैं बैठा इंतजार कर रहा हूँ, मुझे बताइएगा अगला पॉइंट क्या था आपका। 10 बातें इसका हाँ अगला भी कर पॉइंट दी। ये था कि पहला तो लाइक पीआर पे जो ये लोग नैरेटिव बनाते हैं ना पीआर कि से हमसे पहले, ऊपर पीआर कोई भी तो भी नहीं है, आई है। पहला तो ये। यार 2021 से नहीं नहीं चल रही है मेरी जान, 2020 के बाद तो ये सारे नहीं पीआर नहीं नहीं, किंग्स है ना। मैं कह रहा हूँ पीआर वाला पॉइंट आपने अभी किया, मैं ये कह रहा हूँ इससे पहले आपने 3-4 मिनट कोई तमीज बांधी थी आप हाँ, दोनों ने भी। हाँ, वो क्या उसके था, बाद क्या रिमाइंड करा था? जरा मुझे। उसके बाद ये था कि हाँ, अगर तुम देखो ना ज्यादातर। आपने कहा भी, अब्दुलरहमान ने बात की कि जी आमिर था एक बॉलर जो कि लाइन लेंथ पे बॉलिंग करता था। यार एक तो जो है ना, नहीं मैं नहीं, मैंने नॉस्टैल्जिया बड़ा मैंने मैंने मरा। ये नहीं बोला कि मैंने एक बॉलर, मैंने ये साथ में बोला, थोड़ा कंफ्यूज कर और रही भी हो थे, आप। और भी थे, हाँ हाँ। हाँ आपने लास्ट एक आमिर का नाम लिया कि लास्ट वो था,
ठीक है, हाँ, ठीक है। उसके बाद तो कोई नहीं अब नज़र आप आया मुझे, आप बता दो। हाँ, ठीक है, ठीक है। अब 2 मिनट दे दूँ ना? ऐसा लग रहा है मैं किसी सियासी टॉक शो पे आया हूँ। तो यार ये बहुत आमिर पे हम आते पोलराइजिंग हैं, टॉपिक आमिर है। भाई। बन गया, बन गया, नहीं, 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 बन पोलराइज़ गया, कौन सियासी था टॉक भाई? शो बन गया। पोलराइजिंग हम ये मेरे लिए बहुत नहीं है यार। पोलराइज है। मैंने आपने कौन-सा कोई बंदूकें चलाने लग जानी है एक-दूसरे पे, या कोई इल्ज़ाम लगाने लग जाना है, कोई लड़ने लग जाना है। इधर ही हैं हम, कहीं नहीं जाते हम, टेंशन ना लें। आमिर भैया ने बात की, आपको याद है 2019 का वर्ल्ड कप था, उससे पहले बातें हो रही थी कि आमिर को ड्रॉप कर दो। आमिर इंग्लैंड वाली सीरीज़ नहीं मुझे लगता है खेला था, जुनैद खेल रहा था वो, और जुनैद को ड्रॉप करके आमिर को लाए थे वर्ल्ड कप वापस। 2019 में जो जी, जी, इमरान खान जिस ने इंडिया वहाब को बात साढ़े लाए की 3 थे, दफ़े थी साढ़े उससे। 3 वहाब को बना। लाए थे, हाँ, जुनैद को ड्रॉप वहाब को करके लाए थे। आमिर को लाए थे, नहीं, वहाब खेल रहा था। आमिर तो आया था। वहाब कैसे आया था? वहाब तो वहाब बाहर से आया था। वहाब था, और नहीं, वहाब नहीं, ओरिजिनली था, वहाब वहाब बल्कि अरे था, दोनों उसने आए नहीं थे। जुनैद यार, खान को ड्रॉप किया था। जुनैद को ड्रॉप जुनैद किया खान था को आमिर आमिर ड्रॉप आया भी। था। किया था, लेकिन वहाब के हाँ, लिए किया था, और मोहम्मद आमिर को भी लाया गया था। लेकिन मेन उस उन दोनों की मोहम्मद रिप्लेसमेंट आमिर को वो भी लाया थी, गया। जुनैद खान को निकाल के वहाब भेजा जाया था। ठीक। आमिर भी उससे पिछली सीरीज के लिए ड्रॉप था ना, वर्ल्ड कप में आया है जब आगे हाँ की वो मैच तो खेलनी सीरीज थी में ठीक है, नहीं टीम मुझे था इंडिया याद की है। आमिर, सीरीज को। इंग्लैंड सीरीज में हाँ मुझे जुनैद याद था, है। इंग्लैंड सीरीज में जुनैद था। आपको याद है उस इंग्लैंड सीरीज में आमिर क्यों नहीं था? क्योंकि उससे पहले बात हो रही थी कि आमिर के उसके पिछले साल डेढ़ में 90 की बॉलिंग एवरेज है, इसलिए आमिर नहीं था। और नैरेटिव यही हाँ बना हुआ सही था है, कि आमिर बिल्कुल बड़ी ठीक है। मैच का प्लेयर है, बड़े मैच में लाओ, बड़े मैच में परफॉर्म करेगा। ठीक। हाँ बिल्कुल, ये यही नैरेटिव किया था। ना? अगेन नहीं दिस किया? इज ऑल्सो पीआर। अगेन दिस इज ऑल्सो सही है, पीआर एंड नैरेटिव सही है, बिल्डिंग। सही है, ठीक ठीक है। आगे, है, आगे, मान लिया। ठीक है। अगली बात पे हैं। अगली बात क्या की थी जी। आपने यार? 10 मिनट बोलते रहे, अब आप, मैं हर नहीं, नहीं, पॉइंट ना आपने याद वर्ल्ड रखूं। कप की बात की, चलो मैं वर्ल्ड कप पे ले आता हूँ। वो बायलैटरल सीरीज अच्छा, में ठीक है। लास्ट आईसीसी टूर्नामेंट से लेके अगले आईसीसी टूर्नामेंट तक मोहम्मद आमिर की 90 की एवरेज थी, ऐसे ही कुछ बोला है हाँ, ना? हाँ। ऐसी यही बात है ना? फिर उसके जी, बाद जी। वो बायलैटरल सीरीज मान ली हमने। फिर उसके बाद आईसीसी हुँ, टूर्नामेंट आ जाता है, जो कि सारी आज की बहस ही है कि आप आईसीसी टूर्नामेंट में पिछले 2 साल से परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे। आईसीसी ठीक है। टूर्नामेंट में मोस्ट विकेट फ्रॉम पाकिस्तान किसकी थी, ये भी बता दो। जहाँ तक मुझे याद है वैसे शाहीन की थी, लेकिन आई गेस आमिर की भी होंगी शायद। आमिर की थी, लेकिन देखो वो वाला आर्गुमेंट जो है ना एक तरीके से वॉइड हो जाता है, क्योंकि अगर तुम देखो तो 2023 में भी शाहीन आफरीदी ने विकेटें तो निकाली थी, ठीक ठाक विकेटें निकाली थी, और वही था मेरे ख्याल में एग्ज़ैक्टली। हमारा हाईएस्ट विकेट टेकर। मसला पता है क्या है? मसला ये है कि आप जब किसी बॉलर को ये बना देते हो ना कि उनसे ऊपर कोई भी नहीं है, और हम्म। प्लस अगर उनका एटीट्यूड देख रहे हो ना, उनका बिहेवियर देख रहे हो, तुम यार सिर्फ जाके ऑब्जेक्टिवली, मतलब हम कोई पोलराइजिंग बात नहीं कर रहे, कोई आर्गुमेंट्स नहीं दे रहे, तुम जाके सिर्फ इंडिया हुँ, पाकिस्तान के मैचेस निकालो फ्रॉम 2014, सारे निकाल के तुम हाइलाइट्स देखो, उसमें तुम्हें सीधा सीधा बिहेवियरल इशू पेस नजर आएगा। तुम्हें पेसर्स जो है ना फायर्ड अप नजर ही नहीं आएंगे। हमने हारना शुरू किया है जब से ये जो शाहीन, नसीम और हारिस ने एक साथ खेला है ना, उसके बाद से तुम देख लो हमारा जो पेस बैटरी का एटीट्यूड होता है ना, उनका उनकी जो दलेरी होती है वो दलेरी का डी भी नहीं होता, 2022 से कुछ भी नहीं होता 2022 से यार। 21 वाला मैं कहूंगा, 21 हाँ वाले में तब दलेरी से ही थी। है ना ये। 21 वाले में थी, किस पे थी? जो हम मैच जीते हैं हुँ। 2021 में, जो हम मैच जीते हैं अगेंस्ट इंडिया, उस पे आप 21 में कह थी। सकते हो पेसर में दलेरी थी। हाँ 21 में थी, 22 वाले से नहीं थी। उसमें ट्रायो पूरा नहीं था अच्छा, ना, ठीक है, अब मेरी बात हाँ सुनो। वही तो ना, एक साथ नहीं थी, उसमें नहीं 21 था, में हाँ ट्राई, फिर नहीं सही था। बात 21 है। में नसीम नहीं था, नहीं, अगर नसीम तुम 22 देखो था, जब से नसीम 22 ट्रायो के पूरा जगह पे आया। होता है, ये अलग ही यार कुछ होता है, इनको कुछ हो जाता है जब ये तीनों साथ खेलते हैं, या तो पता नहीं हम्म। कुछ इनके अंदर कोई रूह वो आ जाती है कि यार हम तो बड़े दोस्त हैं, हर बंदे से प्यार हो रहा होता है। भाई फास्ट बॉलर हो आप, और आप हर तरीके की बॉलिंग कर सकते हो। और जो यार आपका एक स्पिनर यार जो अब है तुम वो फिर पॉइंट पे एक पॉइंट रखी जा 46 रहे हो, रन 2 मिनट खा रुको, के 2 ऐसे मिनट करके रुको, आउट कर रहा है। 2 मिनट रुको। अब आप मुझे बताएं, 2019 की हमने बात की, मैंने अभी अभी निकाला है, आमिर की 17 विकेटें हैं, शाहीन की 16 विकेटें हैं। ठीक है, और आमिर की 21 की एवरेज है, शाहीन की 15 की एवरेज है। यार ठीक है, शाहीन ने अगली 6 बात। पर लिया अगेंस्ट बांग्लादेश इन द लास्ट गेम, आप वो भी ऐड कर रहे हो। हाँ, ऐड कर रहा हूँ। चलें ठीक है, ओके। हाँ आमिर वो तो फिर 2009 में इन्फ्लेट अगर एक कर रहे बेटर हैं ना बंदा उसके खेल नंबर्स लेता को। तो हम्म। अभी मैं उसी यार की आप रीजनिंग दे रहा इम्पैक्ट हूँ ना निकाल लो, कि आप आमिर इम्पैक्ट निकाल लो, इम्पैक्ट किसका था बॉलिंग में? न्यूजीलैंड वाली गेम याद है आपको जिसमें बाबर ने 100 मारा था? जी। हाँ उसमें भी इम्पैक्ट शाहीन ने किसका था अच्छा वहाँ पे? परफॉर्म किया था, आमिर ने नहीं किया था। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। हाँ
वो बेटर देन आर्गुमेंट ठीक है यार, ऑल ओवर द 2019 टूर्नामेंट वाला देख लो ना। आमिर तो हम कंपेयर कर भी नहीं रहे ना। हाँ ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अभी की जो आपने बात की ना यार, आप मुझे एक बात बताओ। ये बात होती है कि जी, जो हमने बात की पेसर्स तीनों इकट्ठे होते हैं तो जी इनको है कि आगे कोई नहीं पीछे कोई नहीं, हम ही हैं, तो क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। यही बात की ना आपने। ये हम्म। सबसे बड़ी पहला देर से आईसीसी अभी टूर्नामेंट है जिसमें पेसर्स थी साथ खेल रहे हैं, ये दूसरा बल्कि T20 वर्ल्ड कप था और ये था, उससे पहले तो खेले ही नहीं कभी, अच्छा ना, और अभी कोई ठीक है, नेट अभी रुक या खलो या थोड़ी देर। ओहो। अब आप मुझे बताएं, साल डेढ़ से पहले यही नैरेटिव नहीं चल रहा कि आपकी टीम परफॉर्म क्यों नहीं करी, क्योंकि आपका हर 6 महीने बाद जो है वो चेयरमैन बदल जाता है, और जो चेयरमैन 6 महीने रुकता है वो 3 महीने बाद सिलेक्शन कमेटी चेंज कर देता है। यही है ना यार कि उसमें इंस्टेबिलिटी है। कंसिस्टेंट लोग कौन है, कंसिस्टेंट ये लोग नेक्स्ट कौन है, टॉपिक वही है। तो परफॉर्म नहीं कर रहे। अभी अभी पॉडकास्ट खत्म नहीं नहीं हो नहीं, रहा, अभी तो ये मामला खुला है। हाँ हाँ अभी हाँ प्लेयर्स को हाँ, मैं निपटाते इधर हैं, ही हूँ, मैं नहीं प्लेयर्स कहीं जा रहा, कल्प्रिट हैं मेरी भी नहीं। बात सुने। बैठो, मेरी बात बैठे सुने हम, ना, चलो। मेरी बात तो सुन लो पूरी लड़के। कप्ताना मेरी जाना, बात सुनो पूरी। बात मैं ये कर रहा हूँ कि अगर आपको एक तरफ मसला है कि ऊपर इंस्टेबिलिटी है, इस वजह से परफॉर्म नहीं हो रहा, दूसरी तरफ आपको मसला है कि नीचे स्टेबिलिटी है, इस वजह से परफॉर्म नहीं हो रहा। आप चाहते हैं इंस्टेबिलिटी चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, ये भी तो सोचें। एक तरफ आप बात करते हैं कि जी प्लेयर को पता नहीं कि वो आज परफॉर्म नहीं कर रहा तो कल कल ड्रॉप हो जाएगा। अब आप प्लेयर को लॉन्ग रन दे रहे हो तो दो ना, फिर आप प्लेयर को लॉन्ग रन दे रहे हो, कह रहे हो परफॉर्म नहीं हो रहा, या फिर तीन प्लेयर को आईसीसी लॉन्ग रन ही नहीं दे टूर्नामेंट्स रहे। काफी हैं सर, 3 आईसीसी टूर्नामेंट्स काफी हैं। 3 आपको याद है आईसीसी टूर्नामेंट्स, उसके पिछले 3 नहीं याद? वो पीछे रह जाइए यार फिर, यही यही तो बैठ जाइए शिकवा है, उधर। यही तो यार शिकवा है। अप एंड डाउन आते हैं ना लड़के। मेरा मुद्दा ये है कि आप जो 3 देर से बॉलर्स पे चढ़ाई यार यार करी जा रहे हो, जब आपको जब उनके चले पिछले 3 नहीं याद, अगले 3 याद है। चले सर, आपको वो नहीं नजर आ डाउन रहे आ कि गया जो ना, बैटर्स के आपने 6 के माना, 6 खराब है। आपने बोला बॉलर्स पे डाउन आ गया, ठीक है। हम्म। अब वो प्लेयर्स डाउन है, पिछले 3 आईसीसी टूर्नामेंट्स 2023 हो गया, 24 हो गया, ये 25, कितने साल हो गया अलियान, 2 साल, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 24 में बॉलर्स का आपके कसूर प्लेयर्स था। डाउन है। 24 में बॉलर्स का कसूर था। डाउन नहीं थे ना प्लेयर्स, बॉलर्स डाउन नहीं 24 थे में ना, बॉलर्स की शाइन क्या नहीं, गलती थी, शाइन नहीं जरा था। समझाइएगा मुझे। आप यूएसए वाला मैच किसकी वजह से आ रहे हैं? यार यूएसए के खिलाफ एक बंदा जो है वो आधी से ज्यादा इनिंग 60 के स्ट्राइक यार रेट आप बैटिंग कर नॉकआउट रहा किस है मैच से आए T20 हो, में। आप इंडिया का मैच तो हारे थे, यूएसए वाला मैच भी एक इम्पैक्ट कर रहा है ना नॉकआउट में। ठीक है, यूएस वाले मैच में ये बॉलर्स की गलती है, शाहीन रऊफ नसीम की गलती है, आमिर की गलती है, शताब की गलती है कि जो है आपका मेन बैटर जो है वो 60-70 के स्ट्राइक रेट T20 खेल रहा है, जबकि उसी पिच पे दूसरे एंड क्या पे खड़ा शताब 120 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। ये किसकी गलती बैटर्स है? को कौन डिफेंड कर रहा है, इधर डिफेंड किया हमने ओ मैं बैटर्स को। बात कर रहा हूँ कि आपका मसला यार क्या जब है, आप उस गेम पे नहीं आ रहे। जब मान लिया जब बैटर्स की गेम ज्यादा बॉलर के गलती हाथ है। में आ गई है, जब गेम बॉलर के हाथ में आ गई है, तब तो बॉलर ही के पास ही है ना। यार यार मसला पता है कप्ताना क्या है मेरी जान है, जैद। तुम पॉइंट नहीं समझ रहे मेरा। तुम मेरा मैं पॉइंट नहीं क्या कह समझ रहा रहे, था, मेरा मैं पॉइंट कह ये रहा है। था प्लेयर्स अबे डाउन है ना, मैं समझ प्लेयर्स गया हूँ। डाउन है ना, जाके जाके फर्स्ट क्लास खेल ले, जो मेरा बाकी लड़के जो प्लेयर्स हैं वो आके बॉलिंग कर ले। आकिब जमील सिंपल देखो सी आने कह दो, रहे देखो, हैं। शानदार खान आने दो, इन सबको आने दो। ये अभी यानी फर्स्ट क्लास वाली बात की है। नंबर 1 फर्स्ट क्लास जाके खेलने से कोई बड़ा प्लेयर नहीं बन जाता दोबारा, ठीक है। नंबर 2 नसीम ने इस साल कदम ट्रॉफी खेली है, रऊफ ने प्रेसिडेंट ट्रॉफी खेली है। नंबर 3 हाँ मेरा बॉलर्स का मेन मसला पॉइंट नहीं है। ये चले ठीक है। मेरा मेन पॉइंट यार पूरी ये टीम है। का मसला है, आपके ऊपर से मसला है, आपने टीम खिलाई क्या है, आपको पता ही नहीं आपका कॉम्बिनेशन क्या है, आपने कॉम्बिनेशन का सत्यानाश कर दिया, आपकी 3 सीरीज जैद जितनी पड़ी थी। मेरी जान बात सुनो। यार हमने मेरा पिछले मेन तकरीबन डेढ़ पॉइंट साल क्या से। है, मैं 2 मिनट से यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप 2 सेकंड रुक यार मैं जाए यार। समझ गया, आप मैं क्लियर मैं बात। समझ गया, मैं सिंपलीफाई अलियान करके भाई, बता मैं रहा हूँ आपको तुमने क्या कहा कराची आके चुम्मी दूंगा अगर आप मेरा 2 मिनट पॉइंट सुन लें। है। और सुना है। चलो। सुने, चुम्मी वाली बात में मैं कायम नहीं हूँ। मेरा मेन पॉइंट ये है कि आप बात कर मुझसे रहे ले हैं लो। पिछले, ऐसे ही सही है बस। ये कराची वाले इतना ठीक है। अच्छे नहीं देते, कराची वाले लंदन वाले, कोई नहीं। चलो आगे आगे नहीं चल रहे, मेरा पॉइंट सुन ले 2 मिनट के लिए। सुनाओ मेरा मेन पॉइंट सुनाओ। ये है, आप पिछले 5 से 6 आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात कर रहे हैं एग्जैक्टली, ठीक है। बात ये नहीं, है कि बॉलर ने फिर मैं आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात करूं, मैं अभी की टूर्नामेंट्स की बात करूं जहां पे हम खराब बैठे हैं, और जिसमें पूरी टीम आपकी खराब है, लेकिन उनमें से एक मेन बॉलर्स भी हैं। ठीक। अब ओके, मेरी पूरी बात ये सुने, पॉइंट है मेरा। मेरी पूरी मुझे बात ये सुने। नहीं चाहिए कि भाई तब भी वो परफॉर्म कर रहा था, या कर रहा था। अल्लाह। सुनाओ सुनाओ, मैं बैठा हूँ, चुप हूँ, ओके।
म्यूट कर देता हूँ मैं। नहीं म्यूट ना कर भाई, तेरा ही चैनल है। मेरी सीधी सी बात है लड़के, कि आप थोड़ा सा वाइडर पिक्चर देखें, थोड़ा सा आप जूम आउट करें, बड़ा पर्सपेक्टिव देखें। पिछले ये जो सारी आपकी लॉट है इसमें से ये तुमने क्या हरकत की अभी? मैं पिक्चर देख रहा था। नहीं, अच्छा जूम आउट ऐसे ठीक होता है, है ना, ऐसे। हाँ ऐसे। नहीं नहीं, ये जूम इन है, ये जूम इन है, ये। जूम इन ऐसे होता है, जूम इन हाँ ऐसे होता हाँ, है, ऐसे। ये जूम ऐसे होता है। अरे यार, मेरा मेन मुद्दा ये है कि आप थोड़ा सी बिगर पिक्चर देखें, थोड़ा सा जूम आउट करें, थोड़ा सा वाइडर पर्सपेक्टिव लें। आपकी जो जो मेन लॉट है, आमिर ने भी उस दिन बात की ना, हारना मना पे, ये सारा कबाड़ा शुरू हुआ कि जब सरफराज को 2019 में हटाया। इस पूरे पीरियड को आप ले लें तब से लेकर अब तक, ठीक है। 5 से 6 ICC टूर्नामेंट्स आपने खेले हैं सरफराज के बाद। 21 का T20 वर्ल्ड कप, हाँ, 22 का T20 टूर्नामेंट्स वर्ल्ड ले कप, लो, 23 का आईसीसी जरूरी ना हो, क्योंकि 2 एशिया कप खेले ना। एशिया कप भी गिन लो, एशिया कप भी गिन लो भाई। हाँ 7 टूर्नामेंट हो गए, 7 टूर्नामेंट हो गए। सही है। 7 में से आप कर लें 21, 22, 22, ठीक है। 22 का एशिया कप, 22 का T20 वर्ल्ड कप, 21 का T20 वर्ल्ड कप। ये पहले 3 हाँ बॉलर्स के अच्छे गए, बैटर्स के बुरे गए, ठीक है। अगले सही है। 3 पे आ जाओ। 23 का एशिया कप, 23 का वर्ल्ड कप, 24 का T20 वर्ल्ड कप, और 25 का चैंपियंस ट्रॉफी अगर आपने करना है उसको भी इंक्लूड कर लो। सिवाय इन 4 या 5 के, इन 4 के, इनमें से T20 वर्ल्ड कप 2024 निकाल लो, वो भी बॉलर्स का सही था। मसला ये है 4 टूर्नामेंट्स बॉलर के सही थे, 3 गलत थे, बैटर्स के सारे गलत, फजूल गए हैं टूर्नामेंट। वही मेन तो, वो मुद्दा तो ये है कि मेन आपका एक मुद्दा लॉन्ग ये है। स्टैंडिंग प्रॉब्लम है, आप उसको नहीं हल कर रहे। जो आपका अभी एक रिसेंट छोटा मसला है, आप उसके पीछे पड़े हुए हो। चलो सर, ठीक है, यार अपने ये मेन बात मुद्दे पे बिल्कुल आते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल बात बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। एग्री इसको हूँ इसको मैं। थोड़ा क्लोज करते हैं, इसको मैं क्लोज करता हूँ, हाँ रुको। हाँ, देखो, ये जो है ना मेहरबानी कर दो, टीम का, अब्दुल रहमान ये कह रहा है कि पूरी जो है ना टीम ये का होता है मसला है, क्लोज। लेकिन हाँ, पूरी टीम का मसला है, लेकिन बॉलर्स भी उसका पार्ट हैं, आप उसको डिफेंड नहीं कर सकते। लेकिन हमने थोड़ा ना यहाँ पे थोड़ा ज्यादा बिल्कुल पार्ट एनालिसिस है, कर दिया है बिल्कुल पार्ट है। कि हम बॉलर्स में ज्यादा चले गए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। हाँ, हम बॉलर्स में थोड़े ज्यादा चले गए। मेन जो कल्प्रिट्स है ना, वो मेन कल्प्रिट्स तो वैसे भी मैनेजमेंट है, लेकिन अगर टीम में देखोगे तो बैटर्स की ज्यादा गलती है, देन आपके हाँ बॉलर्स की गलती है, और फील्डर्स की तो यार, गलती है ही है। मसला पता है क्या है? मसला मेन ये मसला, है कि आपने ना 1.5 साल से, पिछले 1.5 साल से आपने इंडिया को जो करते हुए देखा है ना, तो रेहान आपका भाई, ना खून रेहान भाई खौलता है मसला कि बहुत यार, पुराना है। जब इंडिया कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। रेहान भाई मसला पता क्या है? मसला बहुत तो पुराना है, अच्छा जी, मसला पुराना है। आगे। वो भी अपने ना। बात पता क्या है? 2024 का जब वर्ल्ड कप था ना, उससे पहले क्या कह रहे थे? उससे पहले कि साइम अयूब को आपने स्टार्टिंग के मैचेस में, मतलब आप कर रहे थे ना, साइम अयूब इन एंड आउट कर रहे थे। वैसा प्लेयर जो कभी कभी आता है, जो हिटिंग करता है, कभी कभी आता है। और उससे पहले आपने फखर जमान, जो कि ओपनर, द बेस्ट ओपनर इन वाइड बॉल क्रिकेट, उसका भी नंबर आपने छेड़ा हुआ है। आपकी सोच इतनी दकियानूसी चल रही है कि आपने वो 152 नॉट आउट वालों को इतना लॉन्ग रन दिया, उनको एक मेन बना दिया कि बैटिंग में सर आप ही हैं, आप ही का विजन है। वो आप T20 वर्ल्ड कप में भी लेके चले। फिर ये प्लेयर्स जो, आप बैटिंग जो हमारा मेन मसला है, इस टूर्नामेंट से पहले हमें लग रही थी हमारी टीम वेल सेटल्ड है, हमें कोई मसला नहीं है, सिर्फ साइम अयूब इंजर्ड था, अब उससे सिर्फ फखर ने रिप्लेस करना था। एक अब्दुलरमान, बैट्समैन जिसको, लेट मी कंप्लीट, एक एक सेकंड, बैट्समैन एक जिसको सेकंड, एक आपने सेकंड, एक सेकंड, ना, एक दूसरी बात, न- एक दूसरी हाँ, बात। वो आपने बात की ना कि वो हम बात करते हैं कुछ बार है भी, क्लोज कैसे करते हैं, हम्म, तो क्लोज ऐसे करते हैं। हाँ, एक और बात, एक और बात कि वो क्या बात, मुझे बात ही भुला गई थी। हम एक बैट्समैन को पूरा टूर्नामेंट लेके चले, हमने उसको वर्ल्ड कप खिलाया, हमने उसको टेस्ट में उसको चांस दिए, सब कुछ किया। एंड पे जब उसकी एक सीरीज में परफॉर्मेंस नहीं आई, आपने उसको बाहर निकाल दिया। ऐसे ऐसे करते हो आप। और सिर्फ एक प्लेयर इंजर्ड था, उसके रिप्लेसमेंट में फखर ने आना था, और फखर और अब्दुल्ला ने ओपन करना था। आपका सेटल्ड ओपनिंग पेयर था। आपका नंबर 3 का, जो आप कहते हो नंबर 1 ओडीआई प्लेयर है, वो नंबर 3 पे ही बना है ना।
कोई मुझे बताओ कि विराट कोहली और स्टीव स्मिथ ने जाके अपना नंबर चेंज किया हो कभी? कभी किया है? टेस्ट में किया है लेकिन अप्लाई नहीं होता नहीं, इधर। वनडे में जहाँ पे बेस्ट है, यही है ना, जहाँ पे बेस्ट है वहां पे क्यों चेंज कर रहे हो आप? फिर आपका नंबर, आपकी पूरी सेटल टीम आपने पकड़ के चेंज कर दी है, फिर आपके बैट्समैन से रन नहीं होते, फिर इनके फैंस आगे रील्स अब्दुलरहमान, एडिट्स बना रहे होते हैं। आपने जो ये बात की ना रूट और विलियमसन वाली, उसमें मैं हंसा पता क्यों? ये कहीं और भी हुई है, ये कहीं जी, और भी हुई है। इसी बात पे ये सुनो। हमारे अहमद शहजाद साहब ने की है, हारना मना नहीं है पे। ओहो। हाँ, नहीं, मैं किसने इसकी की है? बात कर, ये किसने की थी? मैंने सुनी है ये। रील है एक। यस 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 यस, ये प्रो स्पोर्ट्स पे बात हुई है, ये प्रो नहीं स्पोर्ट्स पे बात हुई है। नहीं नहीं, फिर कहाँ हो गई है ये बात? सुनी तो मैंने भी है। अभी कल बात की है मैंने। हम्म, जो भी है, मैं इस पे कंटिन्यू सजन करा था बेली, अलियान कुछ ऐड। याद है कुछ? हम्म, सजन बेली। हाँ बिल्कुल, यस 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 यस, अरहम हामिद क्रिकविक, यस। ओहो, यस। उसमें बड़ा, मेरा कमेंट देखा था, बड़ा लंबा लिखा था मैंने। नहीं यार वो लेकिन मैंने नहीं बात देखा। मेरा मेरा उस पे भी ये पॉइंट है, देखना। यार बल्कि बाबर की अरम आमिर परफॉर्मेंस को, नहीं आ रही ना। अब्दुलरहमान भाई आपको ये था, अब अरम आमिर को सही तरीके से शाउट आउट दें, बड़ा अच्छा लड़का है, क्रिक विक में काम करता है, स्पोर्ट्स साइड पे भी आता है। अरहम हामिद क्रिकविक पे काम करते, स्पोर्ट्स साइड भी सिर्फ एक बार एज ए गेस्ट आया था, ऐसी बात नहीं है। यार एंड अयाम आमिर बहुत या अच्छा लड़का मेरा है, बहुत अच्छा काम मेरे कर बिल्कुल रहा बिल्कुल बिल्कुल। है, काफी जगह काम कर रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है, ठीक है, काफी अच्छा जर्नलिस्ट बनने विस्डम, की कोशिश कर रहा है, वीडियो अच्छी बनाता है, बोलता अच्छा है। बिल्कुल उसके व्यूज से आप डिसएग्री कर सकते हो, लेकिन उसका जो प्रेजेंटेशन स्टाइल है, बोलने का तरीका है, वो बहुत अच्छा है। ऐसे जर्नलिस्ट की जरूरत है, उसको जाके सपोर्ट करें। बिल्कुल। और विस्डम्स एंड मैं इनसाइट्स अगेन, का फाउंडर। मैं जो है वो अरम आमिर पे बिल्कुल नहीं हंस रहा था, मैं एक और चीज पे हंस रहा था, मैं हाँ। क्लियर कर दूं। हाँ। यस, आप लोग अपनी दोस्तियां क्लियर कर ले। मेरा पॉइंट है कि आपकी पूरी बैटिंग दोस्ती लाइनअप ही यारी। नहीं चलती, कुछ प्लेयर्स चलते हैं तो आप उनको उनको उनसे रिप्लेस कर देते हैं जो मुल्क की खातिर सब कुछ कुर्बान करके आए हैं। तो अगर आपका सिस्टम ओ इस भाई बेस बस पे कर दो चलेगा कि यार। अंदर बाहर होगा, तो फिर आपका सिस्टम कैसे चलेगा जी? फिर मैं मानता हूँ वो मुल्तान का प्लेयर है, मैं मानता हूँ वो अरे यार मुल्तान मेरी का बात सुनो, प्लेयर। यार ये पता है, ये लेकिन सारी हाइंडसाइट वाली बातें हैं, और ये सारा मतलब ये एक तरीके से ना, हमने जो ये मोहम्मद आमिर और सरफराज अहमद पे भी जो बिल्डअप किया है ना, जिसपे हम बहुत ज्यादा बातें कर रहे होते हैं, वो सब नॉस्टैल्जिया का इफेक्ट है और कुछ भी एग्जैक्टली नहीं माय है। पॉइंट। हम सबको पता है एग्जैक्टली। सरफराज निकला था, परफॉर्मेंस डाउन थी, सीरीज लूज की थी, उससे पहले भी बहुत बुरे हालात थे, एशिया कप हारे थे, वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे, बहुत बुरे हालात थे, उस पे निकला था। मोहम्मद आमिर का जो सर्कमस्टांसेस है, उससे पहले वो परफॉर्म नहीं कर रहा था, ठीक है, उसको भी वर्ल्ड कप में इंजरी लाया, हो उसके गई थी। बाद जो मामला तो वो भी हमें पता है, इंजरी भी हुई थी, ठीक है, ये सब हमें पता है। ये जब हम्म। हम बात करते हैं ना, नॉस्टैल्जिया ज्यादा होता है। अब जो अब तुम बिल्कुल। ये बात कर रहे हो ना कि यार एक बंदा पूरी कश्तियां जलाकर आया है, आपके लिए आया है, अपना मुल्क छोड़कर आया है, वो बात ठीक है, वो फ्री में नहीं आया, वो करोड़ों ले रहा है, ठीक है, एक तो बात ये। दूसरी बात ये कि यार जब आप अलियान, उस अलियान में बंदे नहीं की है परफॉर्मेंस ही यार, नहीं है ना, करोड़ों ले। उसकी परफॉर्मेंस नहीं है ना वनडे में। यार यार उसने लिस्ट ए एक में जो चीज परफॉर्मेंस अब्दुलरहमान, दी, एक चीज, चैंपियंस कप का टॉप स्कोरर था, वो नंबर 4 पे था, नंबर 3 या 4 तीन पे पे। ओपनर था ही नहीं जो आपने उसका एज एन ओपनर रखा हुआ है। यार हाँ, मेरी एक मेरी छोटी सी बात गुजारिश, ये बिल्कुल अलियान ठीक है, भाई, मान ली। अलियान भाई, अलियान भाई, हाँ। लेट हिम पहली टॉक। बात तो ये करोड़ों वाली बात आप अलहदा कर दे, वो मतलब के फर्क चीज हो, बिल्कुल उस पर मैं बात नहीं करना चाहता। उस्मान खान को किसी, मतलब के मैड डॉग ने तो नहीं बाइट किया था ना कि वो इधर आ गया था, उसको बुलाया गया तो आया था ना यार। आपने उसको बुलाया ना तो वो आया। वो बेवकूफ तो नहीं है जो इतने सालों से यूएई में था। उसने पीएसएल में रन किया, उसने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में सेंचुरी मारी, उसने दोबारा पीएसएल आ गया, सेंचुरी मारी। हाँ आपने फिर उसको उसके बाद बोला कि भाई तू इधर आजा, हम तुझे खिलाएंगे। इसीलिए कहा बिल्कुल, ना उसको, ये तो नहीं आपको कहा, ये तो नहीं कहा इस होगा ना वक्त कि भाई आपको आजा मुतमिन तुझे बेंच पे स्मगलर, बिठा दे। यस मुतमिन स्मगलर आप हो इस वक्त। मर्जी वाली गल है भाई। आपने उसको ये तो नहीं ना हाँ कहा था भाई ये कि पता है, आजा, आजा तुम्हें बेंच पे बिठा दें। आपने उसको कहा था कि हाँ आओ तुम्हें खिलाएंगे। इसी बेसिस पे लाते हैं, तो खिलाते नहीं अब। मसला यस पता है आलियान। अब्दुल रहमान, ये प्लेयर्स से ज्यादा, टीम से ज्यादा जो मैनेजमेंट इश्यूज है ना,
वो ज़्यादा बड़ा मसला है। क्योंकि अगर तुम देखो ना कि अभी हम प्लेइंग 11 खोलो, ठीक है, उसमें हम एक-एक प्लेयर पे डिस्कस कर लेते हैं किसको होना चाहिए था, किसको नहीं होना चाहिए था। मैक्सिमम प्लेयर्स को होना चाहिए था। अभी तुम निकालो, बाबर को होना चाहिए था, होना चाहिए था, ये रिजवान को होना चाहिए था, प्लेयर्स होना तो चाहिए था, ये प्लेयर्स तो आपके पक्के तो हैं। ठीक है, यार ये उन प्लेयर्स सब पक्के थे। प्लेयर्स को होना चाहिए था जो पिछली 3 सीरीज खेल के ये आए हैं। आपको सिर्फ ये एक चेंज बिल्कुल करनी ठीक थी, है, साइमन की जगह लेके बिल्कुल आना था। बिल्कुल बात और बात एक और ठीक चीज, है। जिनको साइम नहीं भी अयूब होना गया था। चाहिए था उसमें भी सिलेक्टर का कसूर है, उनका कसूर नहीं। हाँ, हाँ, प्लेयर्स उनका की कसूर एबिलिटी नहीं है, है। कोई शक नहीं। देखो, जिनको हम नहीं जब भी होना चाहिए था परफॉर्मेंस उनका पे भी बात कसूर कर नहीं रहे हैं है। ना, हम हुँ, हम जब परफॉर्मेंस पे बात कर रहे हैं, हम सिर्फ वो देख रहे हैं जो ग्राउंड में हो रहा है। जो ग्राउंड के पीछे हो रहा है ना, जो ड्रेसिंग रूम में हो रहा है, जो ऑफिसेज में हो रहा है, वो हमें नहीं पता। क्या पता, अगर तुम अभी किसी सिलेक्शन जो पैनल है उसमें से किसी बंदे को बुलाओ, वो तुम्हें अपने रैशनल से कन्विंस कर दे कि यार खुशदिल को होना चाहिए था, ये रैशनल है, ये स्टैट्स है, ये डेटा है। क्या पता कन्विंस कर दे, तुम्हें क्या पता। ठीक है, वो लोग अगर वहां पे कुछ फैसले ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ है। अगर धुआं है तो आग लगी होगी, किसी ना किसी की डायरेक्शंस हैं। जिन प्लेयर्स को लिया गया है उनके पीछे कोई ना कोई बंदा तो है ना, जो बंदा सोच के लाया है कि वो परफॉर्म कर सकते हैं। अब वो कौन है हमें नहीं पता, किस लिए लाया गया वो भी कल हमें नहीं कल पता, हम सिर्फ कल परफॉर्मेंस से कल बात कर राशिद भाई सकते हैं। ने कल राशिद भाई ने हारना माना है पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग अगेन, कि राशिद भाई ने बात की है, लेकिन जो मुझे याद पड़ता है उन्होंने बात की है कि मिनट्स ऑफ मीटिंग बने होते हैं मीटिंग की। लेके आओ, बात बिलाल करो, अफजल और किस लिए था? अकाउंटेबिलिटी कराओ। वही बिलाल बनाने अहमद यार गया वो था वली ना। पेड़ आप। गिनने गया हुआ है, यार वो समझा उसका यार करो। वो काम था, वो सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग में जाके मिनट्स ऑफ द मीटिंग नोट करता था, जाके शाहजी को बताता था। शाहजी कभी न्यूयॉर्क यार होते ये हैं, कभी क्या कर मुल्तान दिया होते हैं, हमारी कभी क्रिकेट कहाँ को। होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी। अंदरमान ओए होए तुम्हारे होए। होंठों पे वाइट वाइट कुछ लगा हुआ है इधर। नहीं नहीं, कुछ नहीं लगा। नहीं, तुम बातें ऐसी करो कि जान लगा हुआ है। मैंने नहीं लिपस्टिक लगाई। नहीं, एक दफा बोल के मेरा दिखाओ, नाम एक दफा बोल के मेरा दिखाओ। नाम साइमंड्स भी नहीं है। देखे नहीं, जी, क्या देखेंगे एक बोलूं? दफा तो आप मैं बोलेंगे। आपसे दिल की बात करूं, देखे जी, मैं आपसे दिल की बात करूं तो हमारे लिए ये ओवर है। भाई लव यू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिजवान, मैं अगर सिर्फ ऐसी मजाक कर रहा हूँ। अगर आप अगर अगर आप मुझसे पूछे, मैं खुश नहीं हूँ। मैं नंबर 5 की पोजीशन से खुश नहीं हूँ। मैं क्या चाहता हूँ? हाँ, ये मुझे अभी याद जो आया। जो चाहता है वो मैंने उस वक्त जलील हो। सोचा था, हाँ, तुमने कहा था प्लेयर बोलते नहीं है, प्लेयर अपने पोजीशन के लिए बोला था, उसके साथ ये हाल हुआ था, देख लो। मिल गई ना नंबर 4 पोजीशन। मिल गई, और क्या चाहिए। मिल तो गई। जिस तरह मिली है, जब जाके मिली है, बोला था बात। आगे हमने सारी बात कर ली, और मोरल ऑफ एक द स्टोरी यही है कि आपका ऊपर का ओ एक सिस्टम बात खलोइया रहती है, खराब है, बकवास है। बहुत बातें एक रहती हैं शादी यहाँ बात हो, पे। रहती नकीज है, हो, तमीज हो, एक राजा हो, बात रहती है। नका अशरफ हो, एक सेठी हो, जो भी हो, ये सब एक बेकार है। एक एक आप लोग अपनी आखिरी बातें करें। चलें। एक आखिरी बात बात है, रहती है। मतलब कि मैं दरवाजा खोलूंगा तो मौत का फरिश्ता खड़ा होगा पीछे। फाइन, आज दी कोई आखिरी और बात ना गल खड़ा हो। करो तुसी। कहीं पता चला एक कोई जो लाहौर कलंदर्स में था ये और अभी वीडियो, पीसीबी में है, वो ये बंदा ना खड़ा हो। ये तुम्हारी वीडियो सेंसर कराएगा। जो पहले लाहौर के आकिब भाई आपके घर क्या करने आएंगे इसके? चलो कोई नहीं। आलियान, अरे मिलने क्या आएंगे टॉपिक ना। था? क्या लास्ट टॉपिक हाँ था? ना, खाना खिलाएंगे एक जैद बार उनका यार। फैन है। दिल से कलंदर, दिल से रऊफियन, दिल से दिल से कलंदर। ओके। कलंदर, मैं हूँ दिल से कलंदर दिल से। आकिबियन, ये मसाया कॉम्प्लेक्स। आलियान ये साहब देख एक लो, ये बात आपने तुम्हारी मुझे वीडियो सेंसर कराएगा, ये मुझे गालियां आलियान निकाल रहा साहब है। एक बात रह गई आपकी, आप वो बात कर ले। क्या एक बात रह हाँ, गई? मेरी ये बात थी कि यार जब तक हमने बहुत ज्यादा क्रिकेट देखी है, मतलब इतनी भी नहीं देखी जितने हम हमारे बड़ों ने देखी है, लेकिन जब भी हमने देखी है ना, हमने पाकिस्तान टीम की एक पर्सनैलिटी देखी है कि यार ये एक टीम है, उसमें शाहिद आफरीदी प्लेयर है, वो ऐसे आता है, ऐसे बोलता है, ऐसे खेलता है, ठीक है, वो अगर चल गया तो वो ये कर सकता है, नहीं चला तो वो ये कर सकता है, ठीक है। ये उसके एग्री। ओवर पास सब ये जगह। कैप्टन है, ये ऑलराउंडर्स है, ये मेरी पूरी बात सुनो। अभी की जो हम्म हमारी टीम है ना, उसके बाद कुछ नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। एक लल्लू सा हम्म प्लेयर, मतलब उससे रन नहीं होते यार, उसको लल्लू नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे।
कुछ रन नहीं होते यार कप्तान उससे, है तुम्हारी कुछ भी टीम रन का। नहीं होते उसके। भाई मैं रिजवान की बात नहीं कर रहा, रिजवान आपका परफॉर्मिंग प्लेयर था, बाबर की बात कर रहा हूँ किंग मैं। कर लेगा, किंग कर अच्छा लेगा। अच्छा। देखो ये बिल्कुल फजूल सी बात कर दी ना, ये रिजवान की बात कौन कर रहा है? हाँ, डेटा बहुत है। ले दे के तो सिर्फ एक अब्दुलरहमान न्यूजीलैंड तुम्हारा वाला फोन मिल मैच। गया? ओ भाई मेरी बात सुन लो। सुनाओ सुनाओ अब समझ लगी? अब समझ लगी है? उन रहा में। सुनाओ। भाई ले दे के आप उसकी पूरे करियर से उसकी अगर हाइलाइट्स बनाओगे तो उसकी कवर ड्राइव्स के अलावा क्या परफॉर्मेंस दिखाओगे कि यार बाबर आजम ने ये मैच वहां पे जिताया था? 3 मैं आपको सिर्फ गिनवा सकता हूँ, सिर्फ 3। एक ओनली ऑस्ट्रेलिया कराची 196 वन, सेकंड 2019 वर्सेस न्यूजीलैंड, ठीक है सेंचुरी बनाई सेकंड, थर्ड वर्सेस इंडिया दुबई का मैच वो भी चेस किया, बस उसका करियर खत्म भाई, आपका ग्रेड गया। डैम डन के ही मैंने कल एक लड़के को मैसेज किया, और अलियान साहब बिल्कुल परफेक्टली सम्स अप आपने सब। एक जो गुफ्तगू है उसको एक बंद में बांधी, और हम इस पॉडकास्ट का इख्तिताम मुझे यहीं एक यकीन था करेंगे। तू सेकंड ये एक कर सेकंड करेगा एक कि तू सेकंड इसकी एक बात बंद सेकंड करेगा। एक मैं सेकंड इधर हाँ एक मैंगो सेकंड सेल करने के लिए बैठा हूँ। ना तुसी ना यार कर लो यार, जब 1 घंटा 6 मिनट हो गए आगे। अरे 5-6 मिनट और रुको अभी। रेंट ऐसे ही होता है भाई। ये लाइक, हाँ देखो रेंट है ना, तो अच्छा मेरी। प्रॉपर रेंट करते हैं कि जो लाइक ये जो कहते हैं ना कि यार बाबर आजम ये टॉप क्लास, जावेद मियांदाद से ऊपर, ठीक है मोहम्मद यूसुफ से ऊपर, हर किसी से ऊपर है, रिजवान क्या बोल रहा हूँ मैं, बाबर आजम सबसे ऊपर है भाई, हर 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 प्लेयर से ऊपर जा चुका है। मेरे दिमाग में रिजवान चल रहा है, तुम लोगों ने जो बात की है ना। ठीक है, कहने का मकसद है कि आप, कहाँ गया इंटरनेट ये ही स्वैप क्यों हुआ है? पता ये नहीं क्या इंटरनेट हुआ है। किसका गया? ये क्या हो रहा है? करो करो आप करो। ये क्या चल रहा है? ये ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही जाएगा। हाँ, मैं ये कह रहा था, मेरी 2% चार्जिंग रह गई है, बस क्लोज करते हैं कि यार अगर आपके पूरे करियर में सिर्फ हम बैठ के 3 परफॉर्मेंसेस गिन रहे हैं ना, और बहुत बहुत अरसा हो गया यार, कब से खेल रहे हो आप? 2016 से खेल रहे हो, 10 बल्कि साल डेब्यू उसका 2015 में हुआ था। 15 में हुआ था जिम्बाब्वे वाली 10 सीरीज। सालों में भाई मोहम्मद हफीज, जिसकी एवरेज आपके करीब भी नहीं है, वो कोई 30s में बैठा हुआ है, आप 55 पे बैठे हुए हो, उसकी परफॉर्मेंसेस ज्यादा गिन लेंगे यार आपसे। उसने कितने मैचेस जितवाए हुए होंगे जितने आपने जितवाए? एक 3 बस गिन के पूरी कहानी खत्म, 10 साल का करियर आपका खत्म। कल बाबर आजम रिटायरमेंट ले ले, उसके आप करियर डिस्कस करने बैठोगे, कवर ड्राइव पे शुरू होगा 3 परफॉर्मेंस मेंशन, आपका पूरा पैकेज खत्म। उससे बड़ा पैकेज आप शुएब मलिक का बना दोगे, उससे बड़ा पैकेज आप मोहम्मद हफीज का बना दोगे, शायद आफरीदी का बना दोगे। बड़े ग्रेड्स की तो मैं बैटर्स जो है ना टॉप क्लास के, उनकी उनको तो मैं गिन भी नहीं रहा। अभी तो मैं उनको गिन आपने रहा हूँ जो ऊपर का पैकेज ऑलराउंडर्स हैं, लगाए ना। ठीक है, और ऑलराउंडर्स हैं, मेरी बात पूरी कंप्लीट होने दो। उसकी जो 2% बैटरी ऑलराउंडर्स है, हैं, चुप कर दे अभी। ठीक है, जो ऑलराउंडर्स हैं और डिफरेंट पोजीशंस पे खेलते हैं, अभी तो मैं ग्रेड्स पे आया ही नहीं हूँ। जिनके ऊपर आप रख रहे होते हो, मोहम्मद यूसुफ से ऊपर, जहीर अब्बास से ऊपर, जावेद मियांदाद से ऊपर, सईद अनवर से ऊपर, उनकी परफॉर्मेंस निकालो, उनका पैकेज बनाओ, फिर कंपेयर करो बाबर आजम से, वनडे में, और किसी फॉर्मेट में नहीं, वनडे में कंपेयर करो, फिर आपको पता चल जाएगा कहाँ पे वो रैंक कर रहा है। टैलेंट बहुत होगा, उसका स्किल भी बहुत है, वो खेलता भी अच्छा है, दिखने में भी अच्छा है, ठीक है, बैटिंग अच्छी करता है, देखने में मजा आता है, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है तो प्लेयर नहीं है भाई, सीधी सी बात है। बिल्कुल ऐसा ही है जैद, अगर कुछ ऐड करना है सिर्फ 1 मिनट आपके पास। मैं करना है और 1 मिनट नहीं है करें, बस, ज्यादा मिनट है। उसकी बैटरी खत्म है, एंड करना है हमने। उसने थोड़ी बोलना, मैंने बोलना। बोलो। मैं पहली बात ये करूंगा यार, बाबर को भजन 10 साल हो गए ना। पहली बात तो ये, मैं अलियान ने जो एक परफॉर्मेंस नहीं, मैं उसको भी काटूंगा। ठीक है ना, दुबई हाँ में 150 ड्रॉ रन वाली। चेस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं इसकी जगह चाहे सही है। वो रख लूंगा, गोल वाला 100 इसका, जिसमें नसीम एंड पे खड़ा होता और ये खड़ा होता है एक साइड पे, बस वो वाला 100 रख लूंगा मैं इसका। हाँ वो मिस किया है मैंने, वो मिस किया है। वो अच्छी परफॉर्मेंस थी। आपका भाई मसला ये है, आपने
2019 के बाद आपने वाइट बॉल में आईसीसी टूर्नामेंट्स में कुछ नहीं उखाड़ा आपने, ठीक है ना? अवार्ड्स आपने तो खा कोई रहे हैं परफॉर्मेंस ना, नहीं दी। क्या उखाड़े हैं? अवार्ड्स। टीम ऑफ द वो T20 यार टीम एक ऑफ तो द ईयर अवार्ड में से नाम मुझे आ गया शुरू ना बस। कर, कंपनी अवार्ड से मुझे घाटे शुरू में, ना कर। कंपनी घाटे में घटिया और मालिक के तरीन मजे। साल गया मुनाफा उस आ रहा है। बंदे का, घटिया तरीन साल गया उसका इस दफा T20 में। उससे बुरा उसका कभी साल नहीं गया होगा T20 में, और उसको आने T20 टीम ऑफ द यार ईयर आप में डाल क्या दिया बात था। कर रहे हो? आपको पता नहीं उसका बल्ला मेलबर्न ग्राउंड में पड़ा हुआ है? उस मारेंगे बल्ले आपको को ना, बाबरियंस, क्या समझे आप? अभी एक आ रही है बाबर क्या कौन आर्मी। समझे बाबरियन? यार आप दोनों? क्या है वो अब्दुलरहमान तेरी कमरे के रीच बाहर आने जो लगी खड़ा है। था ना, वो बाबर आर्मी का कोई बंदा है। अब्दुलरहमान तेरी रीच आने लगी है। दूसरी बात ये, भजन, यार इस पे रील निकालो, रील निकालो इस पे, ओ इस पे खतरनाक कहाँ रील कहाँ से रील निकालेगी। काटेगा ये, इस पे कहाँ से रील काटेगा ये। बहुत लंबी है ये, बहुत लंबी है। घंटे घंटे की रील नहीं है इधर। बॉलर्स वाला थोड़ा दूसरी लंबा कर बात लिया ये, हमने, उतना उतना डिजर्व नहीं करते, बैटर्स तो बहुत डिजर्व करते हैं, मैनेजमेंट तो करती ही करती है, जो मसाया मैंने कॉम्प्लेक्स वही कल्याण, बनाया बताया हुआ है ना। अभी। कल्याण, कल्याण बैटर्स नहीं, बैटर। नहीं 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 नहीं, अब आपने मुझे हाँ छेड़ चलो, दिया, एक तरीके से बैटर्स पे बैटर। आऊंगा मैं। अब मैं बैटर्स पे भी आऊंगा। मुझे आप ये बात बताएं, बाबर आजम पे हमने बात कर ली, ठीक है? मुझे बताओ किस बेसिस पे तुम इमाम को जो है वो वापस लेकर आ रहे हो? किस बेसिस पे? किस बेसिस पे? क्या किस बेसिस पे मुझे है? बताओ, मुझे आंसर करो। कोई बेसिस ही नहीं है यार। जब 50 की एवरेज तुम्हें तब नहीं नजर आई जब तुमने ड्रॉप किया उसको, तब 50 की एवरेज नहीं थी? या उसने कोई अपने मल्ले में बस ओडीआई खेल ठीक के हम, 50 की एवरेज दोबारा किया? यार आपने अब्दुल्ला क्यों ड्रॉप किया? पहली बात तो यही है। नहीं नहीं, मैं लिस्ट से यही बैटर्स पे ना। आ रहा हूँ ना। नीचे आ जाएं आप, ठीक है? रिजवान पे मैं ओडीआई में बात नहीं करूंगा, T20 में आपने उसको कप्तान बना दिया। जो मैंने सेमीफाइनल पे पहले बात की थी ऑस्ट्रेलिया वाले, वो माशाल्लाह से, अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है? आपने पिछली रात आईसीयू में गुजारी, ये टीम का कसूर नहीं है, ये किसी का कसूर नहीं है। ये उस वक्त जो ऑल पावरफुल कैप्टन बने हुए थे उनको ख्याल आना चाहिए था कि भाई एक प्लेयर मेरा पिछली रात आईसीयू में गुजार के आ रहा है, वो जितना मर्जी कहे कि मैं खेल लूंगा, आपने नहीं खिलाना उसको। आप और भी बहुत कुछ कर रहे थे, आपका फखर जमान 11 के अंदर था, आप उसको ओपन करा सकते थे, ठीक है? फखर जमान में बात कर रहे थे, कौन जिनने बोलेगा कहा कप्ताना मेरी जाना? कौन बोलेगा कप्ताना मेरी जाना? अलियान बैठा हुआ, चुप कर जा। उसके बाद अब मैंने मैं फखर जमान बोलूंगा, का नाम लिया, फखर जमान। आप बोलेंगे ही बोलेंगे सर। रिजवाना मेरी जाना। आपने आपने भी बात की फ़खर ज़मान की। फ़खर ज़मान आप ही ने बुलाओ लाहौर यार कलंदर इस को पे। फ़खर ज़मान ने लाहौर कलंदर को 2 टाइटल जिताई है, दोनों दफ़ा पीएसएल का टॉप रन स्कोरर हुआ। आपने क्या, आपने उठा के उसको फखर T20 जमान इन नंबर 4 पे T20 पिन। इज नथिंग बट शिट। आवाज़ नहीं आ If रही। he is not T20 playing as an एज। opener, if he is not playing as an opener, yeah. अल्लाह हाफिज। ये बात मैं रेहान की इस बात से मैं डिसएग्री करूँगा। आपने जो उसका अगर ओवरऑल T20 आई रिकॉर्ड देखना है तो वो 2018 का रिकॉर्ड है। उसके बाद का देखें हम अभी। आपने लीग की परफ़ॉर्मेंस नहीं, पे इसको लेके आना ना। लीग की मैं नहीं उस परफ़ॉर्मेंस पे पे आप एग्री उसको कर रहा। लाएँ। नहीं ठीक है, मैं इन जनरल बात करूँ ना। आप हम्म। उसको लेकर आए, ओपनर लेके आते ना, आपने नंबर 4 पे बिठा दिया उसको। नंबर 4 पे क्यों बिठा दिया? जी, और रमीज राजा साहब चवलियाँ मार रहे थे काशिफ अब्बासी के शो बैठ के, जिसने शमसी को उठा के छक्के मारे हैं ओडीआई में 150 बॉलें खेलने के बाद, तो हम उसको नंबर 4 बैटिंग कराएंगे। उसके बाद आप आगे आ यार जाए, वो तैयब ताहिर। टेस्ट पे क्या बैठे होते ना, उन पे कौन बोले? अब क्या क्या? बोल दिया मैंने। तो यहाँ वीडियो पे। नहीं लगानी है यूट्यूब पे? बात आई है। आपने बात बात मुकम्मल करते करो, हैं, एंड करो। आगे बाद मिडल ऑर्डर है नहीं है, इसलिए बाबर और रिजवान पे ज्यादा रिलायंस है। बाबर और रिजवान पे ज्यादा रिलायंस क्यों है? क्यों आगे मिडल ऑर्डर तैयार नहीं है? क्योंकि आपने मौका ही नहीं फिर दिया भाई कभी उनको। एक और बात कहते हैं, आपने आप नहीं, कभी, वो कहते हैं। मैं ऑडियंस से मुखातिब हूँ इस वक्त। हम्म। आप कहते हैं कि भाई मिडल ऑर्डर नहीं है, बाबर रिजवान पे रिलायंस है, वो परफॉर्म नहीं करता, उनको बातें कर रहे हैं उन पे रिलायंस ज़्यादा आपकी ये वो। तो भाई रिलायंस ज़्यादा क्यों गया? मिडल ऑर्डर कभी तैयार नहीं किया। मिडल ऑर्डर आपने तैयार क्यों नहीं किया कभी? बाबर रिजवान की वजह से मौका नहीं मिला कभी उनको। आप हम्म। बात करते हैं बाबर पे रिलायंस बहुत है। मुझे बताएं, ओडीआई में रिजवान की बेहतर रिसेंट परफॉर्मेंसेज रही हैं उससे बड़ी देर से, 2023 से उठा के अभी तक की देख लें आप। सुबह वो नेपाल वाले 150 जो लेके बैठे हुए हैं मुल्तान में, उसके बाद क्या परफॉर्म किया बाबर ने? ओडीआई में कुछ नहीं किया। T20 में आप देख लें, T20 में फ़खर बहुत बेहतर है इनसे, इफ्तिखार, आसिफ अली की ज़्यादा मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज हैं यार। टेस्ट में आप देख लें, आगा सलमान सलमान अली आगा की है, सऊद शकील की, रिजवान की बेहतर परफॉर्मेंसेज हैं।
हम्म, बहुत लंबी हो जाएगी। बिल्कुल। मसला सारा ये है कि आपका एक सिस्टमेटिक फेलियर है, शॉर्ट टर्म में आप हल नहीं कर सकते, आपको लॉन्ग टर्म हल की ही ज़रूरत है, आप उस सहते जाएँ फिलहाल। One more thing, sacking is not the issue, आपके पास 1 मिनट है, solution. जल्दी बात करें। Sacking is not the solution, और इसी बात पे मैं एंड करूंगा कि आपके पास बेशक सैकिंग द राइट डेटा बहुत है, पर्सन्स आपके इज़ द सॉल्यूशन। यस एग्जैक्टली। और जहां तक बात है कि आपके पास बेशक डाटा बहुत है, आपकी पेप्सी जितनी मर्जी कमाल है, आपकी टीम बिल्कुल कमाल नहीं है, और आपके पास टीम के पास कोई परफॉर्मेंस बहुत नहीं है। मैं इसी इस सारी बात पे बात से आज के डिसएग्री रैंट की करूँगा। वीडियो, प्लेयर्स को ऐड में आने का हक है बिल्कुल। मैं प्लेयर्स की ऐड में नहीं बात कर रहा, मैं इस टीम की बात कर रहा हूँ। ओके, वो टीम में ऐड प्लेयर्स करें ही जो है ना। मर्जी करें, परफॉर्मेंस भी दें जाके सर, परफॉर्मेंस भी दें। ओके, कंपनी को शौक नहीं है अनपरफॉर्मिंग प्लेयर्स को लाके ऐड कराने का। कुछ देख के प्लेयर चूज़ सर करेंगे, वो ओके। ऐड करिए। ओके। इसी बात पे पॉडकास्ट को एंड करूंगा, एंड थैंक यू वेरी मच जिसने यहाँ पे ज्वाइन किया। और एंड पे मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि मिट्टी अपनी थी, मैदान अपना था, ख्वाब भी अपने थे, पर किस्मत ने साथ ना दिया और हम वहीं खड़े हैं जहां से चले थे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड डू विजिट आवर वेबसाइट thesportsite.com। और फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।